थैंक यू एवरीवन कि आपने आज शाम का ये टाइम निकाला। और अगर आप 3 डेज साथ रहेंगे तो बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। मैं हूँ लीना भास्कर, एक वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट, अंकशाला की फाउंडर। और ये 3 डेज की स्पिरिचुअल और ब्यूटीफुल सी जर्नी आप मेरे साथ व्यतीत करने वाले हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आप इस मास्टर क्लास से अपनी जिंदगी जीने का अंदाज ही बदल ले। यानी कि आपको लगे कि कुछ आप लाइफ में डिफरेंट भी कर सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि आप इतना हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और कभी कभी होता है ना, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स में इतने लकी होते हैं कि वो 25th मैरिज एनिवर्सरी या 50th मैरिज एनिवर्सरी भी मना रहे होते हैं। और अभी कल जो न्यूज में केस आ रहा है, जो तुइशा शर्मा का केस है। जस्ट क्या है, 5 महीने की शादी, एंड इट हैज लेड टू सुसाइड और मर्डर, विच वी स्टिल डोंट नो। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ क्यों होता है? कभी आपने देखा है कि ऑफिस में 10-10 साल लोग प्रमोशन का वेट करते रहते हैं, उनका प्रमोशन ही नहीं हो रहा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 साल में ही उनका हर साल उसी ऑफिस में प्रमोशन हो रहा होता है। बिजनेस कुछ लोग सेट करते हैं, पूरी जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पर फिर भी बिजनेस में वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 से 6 मिनट्स में भी, 3 से 6 मंथ्स में, सॉरी, 7 फिगर्स को भी हिट कर लेते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस क्यों है? क्या ये सिर्फ लक है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हुए नंबर्स हैं? तो ये 3 दिन में हम ये सारा का सारा जो है ना, वो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है? मेरे साथ आप बने रहिए। और सबसे पहले जो है, मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रैक्टिकल स्किल सेट से भरी हुई मास्टर क्लास होगी। इसका मतलब ये है कि आपको बताया गया था कि अपने साथ एक आप कॉपी या फिर नोटबुक, नोटपैड या फिर पेंसिल या पेन लेकर अपने साथ बैठ जाइए, ताकि आप बहुत कुछ जो है वो नोट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ समझेंगे नहीं, खुद करेंगे। तो खुद करने के लिए लिखना तो पड़ेगा ना खुद। तो इसलिए व्हेन यू आर सॉल्विंग थिंग्स योरसेल्फ, आप नंबर्स का सारा कैलकुलेशन भी खुद करेंगे। और कल का दिन आपको मालूम है, आप अपनी वैदिक ग्रिड न्यूमेरोस्कोप जो है वो भी आप खुद बनाएंगे। इसीलिए आपके पास पेन, पेपर जरूर होना चाहिए। पूरे फोकस के साथ आप बैठिए और इधर उधर ज्यादा ना चलिए, और हो सके तो अपने कैमरास को ऑन कर दीजिए, क्योंकि इससे कनेक्टिविटी अच्छी रहती है। मैं भी आपको अच्छे से कनेक्ट आपसे कर पाऊंगी, और आप भी जो है वो मुझसे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और हम ना रोज के रोज जो है वो डाउट सेशन रोज के रोज ही लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम रोज क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, और एंड में उसे क्लैरिफाई करके ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज छोड़ देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा 3 डेज का रोड मैप बना दूं। आज डे 1 है, तो हम शुरू से शुरू करेंगे। हम बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके में न्यूमरोलॉजी को सीखेंगे। तो आज न्यूमरोलॉजी के बेसिक जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है, इसका यूज क्या है, और आपकी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स, यानी कि रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर के बारे में आज हम जानेंगे। इसके साथ साथ जो है वो आप ये तीनों चीजें आज डे 1 पे ही अपने लिए कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यानी आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ के जो 3 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो कौन से हैं। डे 2 पे हम इससे आगे चलेंगे, और आपकी मोबाइल, फिर हाउस न्यूमरोलॉजी, और फिर व्हीकल न्यूमरोलॉजी, इन सब के बारे में, और हर एक नंबर की पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स
बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से नंबर्स की बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया, आप अपनी अंक कुंडली कल खुद बना रहे होंगे। और जो थर्ड डे है ना, वो तो हम इससे भी और आगे जाके हम मल्टीपल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो किसी किसी का क्या होगा कि डे में भी टू आ रहा है, मंथ में भी आ रहा है, ईयर में भी टू आ रहा है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप सीखेंगे। डे 3 पे लाइव एग्जाम्पल्स भी लेंगे, केस स्टडीज भी लेंगे, Q&A सेशन भी होगा। और जो हमारा कोर्स है, एडवांस कोर्स, जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे, उसके बारे में भी आपको डे 2 और डे 3 पे बताया जाएगा। राइट। सो सबसे पहले ना, अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, जैसे ही मैंने वर्ड बोला था ना न्यूमरोलॉजी, तो आपके माइंड में क्या आया था? क्या आप मुझे एक वर्ड या वर्ड्स बता सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहे हो जैसे ही मैंने बोला न्यूमरोलॉजी? कुछ ऐसा वर्ड है जो आपके माइंड में आता है? आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। कुछ भी, मुझे कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए, जैसे ही मैं बोलती हूँ न्यूमरोलॉजी, तो आपके दिमाग में क्या आता है? I hope you can, all of you can write through chat. किसी के दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है न्यूमरोलॉजी से? कुछ तो आ रहा होगा। यस। योगिता जी बोल रही है नंबर। यस, नंबर। जैसे ही मैं भी न्यूमरोलॉजी सुनती हूँ, तो सबसे पहली चीज दिमाग में आती है नंबर, नंबर्स। ओके, थैंक यू पवन जी। नंबर्स, राइट। और कुछ किसी के दिमाग में आता है? ओके, नीता के दिमाग में आता है नंबर। ओके, फाइन। यस, ये नंबर्स का खेल है, बट हम समझेंगे कि क्या नंबर्स का खेल है। राइट। सो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, तो न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर 9, 9 नंबर्स की कहानी है। आप लिख सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सिर्फ 1 से लेकर 9 तक 9 ही नंबर्स होते हैं, जिसमें से हर एक नंबर को एक प्लैनेट या एक ग्रह के साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे नंबर 1 जो है, वो सन के साथ कनेक्टेड है। नंबर 2 जो है, वो मून के साथ कनेक्टेड है। अब आप बोलेंगे कि मून तो नेचुरल सैटेलाइट है साइंस में अर्थ का, है ना, मून तो प्लैनेट नहीं है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो है, वो मून जो होता है, वो प्लैनेट होता है। तो हर एक नंबर को इसी तरह से प्लैनेट के साथ जो है, वो लिंक किया जाता है। तो ये हो गए बेसिक न्यूमरोलॉजी का। अगर हम लिटरल मीनिंग देखें, न्यूमरोलॉजी यानी नंबर्स की स्टडी। अब हमें न्यूमरोलॉजी पढ़नी क्यों चाहिए? आप यहाँ पे इस मास्टर क्लास में आए क्यों हैं? अगर सबसे पहले आप अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत अच्छा तरीका है डिवाइन कनेक्शन बनाने का। और मैं आपको एक चीज बहुत क्लैरिटी से बता दूं, जो भी इस मास्टर क्लास में आते हैं, वो मतलब ये ऑकल्ट का फील्ड है। ऑकल्ट का मतलब होता है गुप्त ज्ञान या साइंस। तो यहाँ पे वही लोग आते हैं जो ईश्वर की इच्छा से, जो जिनको सीखना होता है, जिनको अपने बारे में जानना होता है, जिन्हें अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना होता है और उनका सॉल्यूशन ढूंढना होता है। तो सबसे पहली चीज, न्यूमरोलॉजी से आप अपने आप को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं इतनी इमोशनल क्यों हूं, मुझे बार बार रोना क्यों आता है, या मुझे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है। तो ये सब अंडरस्टैंड करने में न्यूमरोलॉजी जो है, वो बहुत हेल्प करती है। दूसरी चीज, न्यूमरोलॉजी से आप जो है दूसरे अपने आसपास के लोगों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप अपने स्पाउस को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कुलीग्स को, तब आप उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मेरी वाइफ ऐसी। तब आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे और जानेंगे कि वो इस तरह से है, तो मुझे उनके साथ किस तरह से बिहेव करना है। ये आप अंडरस्टैंड करेंगे और अपने रिलेशनशिप्स को और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि न्यूमरोलॉजी से आप राइट टाइम पे राइट डिसीजंस ले सकते हैं। कैसे? अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है, टाइम पीरियड अगर आपका अच्छा चल रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और नहीं चल रहा है तो यू नीड डोंट नीड टू स्टॉप, बट यू नीड टू स्लो डाउन। थोड़ा सा आप जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगे। जैसे ही आप स्लो डाउन हो जाएंगे और जब अच्छी दशा आएगी तो आप कर सकते हैं, राइट डायरेक्शन में डिसीजंस लेंगे। अगर आपका करियर आपको नजर आ रहा है न्यूमरोलॉजी के नंबर से कि क्रिएटिविटी या आर्ट के फील्ड में है, पर आप तो टेक के फील्ड में चले गए हैं, तो फिर वहां पे सक्सेस कैसे मिलेगी? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो नंबर्स हैं वो क्या बोलते हैं आपके लिए। ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है न्यूमरोलॉजी में। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताया था, अगर आप घर बैठकर 7 फिगर 6 फिगर इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप न्यूमरोलॉजी को इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। घर पे बैठ के आप जो है ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं, ऑफलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। कोई एप्स के साथ जो है वो आप एसोसिएट हो सकते हैं और इससे अपनी इनकम का सोर्स भी बना सकते हैं। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि एस्ट्रोलॉजी तो सुना सुना है, ये न्यूमरोलॉजी क्या है, इनमें क्या फर्क है? एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे बिल्कुल सागर है ना, बहुत वास्ट है। न्यूमरोलॉजी उस हिसाब से बहुत कंसाइज है। न्यूमरोलॉजी आप 2 से 3 मंथ्स में सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आपको 1.5 साल भी कम है। एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ नहीं, वो आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ भी पूछेगा। जबकि एक न्यूमरोलॉजिस्ट जो है वो आपसे सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। डेट ऑफ बर्थ में ही बहुत सारे जो आपके राज है ना वो छुपे हुए होते हैं। ठीक है। सो ये तो थोड़ा सा डिफरेंस था। अब वैदिक क्यों, आपने लोशो का भी नाम सुना होगा। लोशो इज वेरी गुड अगर हम पर्सनालिटी एनालिसिस करना चाहते हैं। लेकिन एक ही न्यूमरोलॉजी का ऐसा फॉर्म है जो प्रिडिक्शंस कर पाती है, जिसमें दशा सिस्टम है, जिसमें 80 से 90% प्रिडिक्शंस बिल्कुल सटीक होते हैं। तो वो है वैदिक न्यूमरोलॉजी। और ऐसा नहीं है कि वेदास से निकल कर आ गई है, ऑल्दो ऋग्वेद में यजुर्वेद में बहुत वर्णन है कि हमें किस तरह से पूजा पाठ करना है, किस तरह से रेमेडीज करनी है, या फिर प्लैनेट्स का असर हमारी लाइफ पे क्या होता है। लेकिन ये डायरेक्ट वेदा से नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ साइंस बिकॉज इट इज रिसर्च बेस्ड। और पंडित सेतु रमन जो है वो मॉडर्न न्यूमरोलॉजी जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है उसके फादर हैं। ओके। सो अब आप ये सोच रहे हैं ये लेडी इतनी देर से बोल रही है, थोड़ा सा मैं 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं अपने बारे में भी बता दूं। मैंने आपको अपना नाम तो बता ही दिया था कि मेरा नाम है लीना भास्कर। और मैं जो हूँ, मैं एक वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। सो माय नेम इज लीना भास्कर। मैं अंकशाला की फाउंडर हूँ और मैं एक वैदिक न्यूमरोलॉजी की कोच हूँ। मैं लगभग 8 साल से इस फील्ड में हूँ। पहले 2 साल मैं कंसल्टेशंस लेती थी, 6 साल से मैं न्यूमरोलॉजी जो है मैं पढ़ाती हूँ। ये वन ऑन वन कंसल्टेशंस भी मैंने बहुत ली है। और ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कई लोग घर आते हैं, मैं दिल्ली बेस्ड हूँ, कई लोग जो हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेते हैं। ये मेरे थोड़े से क्लाइंट रिव्यूज हैं। बड़े प्यार से कुछ क्लाइंट्स रिव्यूज लिख के जाते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ गूगल रिव्यूज हैं, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे अंशशाला के नाम से। मैं कोशिश करती हूँ कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वर्कशॉप्स हैं और पॉडकास्ट हैं मैं उनका हिस्सा बन पाऊँ। और बहुत कुछ, क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च का फील्ड है, तो बहुत कुछ और नया सीख पाऊँ। ये मेरा लेटेस्ट अवार्ड है अस्तित्व सोसाइटी की तरफ से न्यूमरोलॉजी के फील्ड में एक एज अ कोच इम्पैक्ट होने के लिए, इम्पैक्टफुल बनने के लिए मुझे ये रिसेंटली ये अवार्ड मिला था। ये है मेरी 8 इयर्स की छोटी सी जर्नी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यूमरोलॉजी का बेसिस क्या है। यानी कि न्यूमरोलॉजी जो है वो, उसको समझने के लिए आपको पहले
कर्मा थ्योरी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं अपनी कर्मा थ्योरी से। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। आप में से ना, पता है, मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने लोगों को लगता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी हमारी डेट ऑफ बर्थ में कुछ तो ऐसा राज है, कुछ तो ऐसे नंबर्स छुपे हुए हैं ना, जिनकी वजह से ना हमारी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है। तो और जिनको नहीं लगता है ना, उनको बस मुझे ये 3 दिन दीजिए, उनको लगना शुरू पक्का हो जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग योर डेट ऑफ बर्थ। अब 3 टाइप के कर्मा होते हैं। देखिए, अगर आपको न्यूमरोलॉजी समझनी है ना, तो आपको पहले ये 3 टाइप के कर्मा समझना बहुत जरूरी है। पहला टाइप का कर्मा होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा वो कर्मा होते हैं जब एक आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि जब किसी का जन्म होने वाला होता है, तो उसका एक रिजर्वर या एक, जैसे यहाँ पे आपको घड़ा नजर आ रहा है पर्पल कलर का, संचित कर्मा का। तो उसमें गुड डीड्स भी होते हैं, बैड डीड्स भी होते हैं। तो आत्मा डिसाइड करती है, भाई वो बड़े बड़े सारे जन्मों के होते हैं, एक बार में नहीं कट सकते। तो आत्मा डिसाइड करती है कि उसमें से कौन से गुड डीड्स और बैड डीड्स लेकर हमको आनी है। मैं आपको ये बताती हूँ, मैं वही कर्मा की बात कर रही हूँ जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि कर्म का जो फलन है उससे कोई बच नहीं सकता। जो आपने कर्मा किए है ना, वो आपको भोगने ही पड़ेंगे। और न्यूमरोलॉजी पे इसी पे आधारित है। आप वही जो बर्थ के नंबर्स हैं वो लेकर पैदा होते हैं। तो अब आपके ये संचित कर्मा थे। अब आपकी आत्मा ने डिसाइड किया, ओके, इसमें से मैं ये गुड डीड्स, ये बैड डीड्स ले लेती हूँ। तो ये आपका बन जाता है प्रारब्ध। आप इसे लिख सकते हैं। पहला जो कर्मा है वो है संचित कर्मा। प्रारब्ध वो कर्मा है, संचित कर्मा का वो पार्ट है जो आप इस जन्म में अपने लिए लेकर आए हैं। और आपके प्रारब्ध या किसी के भी प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। अगर जो भगवान है धरती पर, जब वो भी मानव रूप लेकर आए हैं, जैसे श्री राम आए हैं, तो 14 साल का वनवास उन्हें भी काटना पड़ा क्योंकि उनके प्रारब्ध में था। तो प्रारब्ध से ना कोई आज तक बचा है और ना प्रारब्ध से आज तक कोई बच सकता है। अब फिर भी हम न्यूमरोलॉजी क्यों पढ़े, सब कुछ पहले से ही लिखा लिखाया है। आप बोल रहे कुछ चेंज ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइप का कर्मा और है, वो है क्रियामान कर्मा। उसे हम आगामी कर्मा भी बोलते हैं। क्रियामान कर्मा का दूसरा नाम है आगामी कर्मा, यानी आने वाले कर्म। अब आप इस दुनिया में आए हैं, तो आप कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं और कुछ बुरे कर्म भी कर रहे हैं। तो जो आपके अच्छे कर्म हैं, ठीक है, वो आगे पास ऑन होंगे, और जो बुरे कर्म है वो भी आगे पास ऑन होंगे। तो वो आपका क्रियामान कर्मा का पार्ट बन जाते हैं। ये आपकी फ्री विल है, ये आपके हाथ में है। आई वुड रिक्वेस्ट, प्लीज एनोटेशन, थैंक यू। मैं वैसे भी चेंज कर देती हूँ। ओके, सो नाउ द स्क्रीन इज क्लियर, थैंक यू सो मच, इट्स क्लियर। तो क्रियामान कर्मा जो है, वो कर्मा होते हैं जो आप इस जन्म में करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी फ्री विल है ना, कि आप बुरा कर रहे हो या अच्छा कर रहे हो, यही साथ लेके जाओगे। तो एटलीस्ट अब जो हमें पता है, तो हम एटलीस्ट अपना क्रियामान कर्मा तो सुधार सकते हैं ना, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको बोला था, न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स है ना, वो प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है। हर एक नंबर एक प्लैनेट, एक ग्रह के साथ होता है। तो नंबर 1 जो है, वो सन यानी सूर्य के साथ एसोसिएटेड है। मैंने यहाँ पे एक बहुत सुंदर सी एक हिंदी में पोम लिखी है, जिससे कि ना बहुत बेसिक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी आप कुछ मत सोचिए अपने नंबर्स के बारे में। अभी आज ही क्लास में हम आपके 3 नंबर्स मैंने बताया ना, आप खुद निकालेंगे, तो चिंता मत कीजिए। बस जैसे जैसे मैं कर रही हूँ साथ में करते जाइए, ठीक है। सो नंबर 1, चलिए मैं आपको वो पोएम बताती हूँ। 10 मिनट में आपको ये सारे के सारे 9 प्लैनेट्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। आज हम आपको 9 ग्रहों का परिचय करवाते हैं। हर एक ग्रह की खूबी,
खूब मजे से बताते हैं। नंबर 1 है सूर्य का, जो है नव ग्रहों के राजा। इनका साथ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप दिलवाता। पॉलिटिक्स और सोशल साइंस का, सोशल सर्विस का ज्ञान ये प्रदान करते। डिसिप्लिन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स तुम में कूट कूट के भरते। नाउ वी कम टू नंबर 2, मून का। मैंने बोला था मून सैटेलाइट है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में प्लैनेट है। तो आप लिख लीजिए, नंबर 2 जो है वो मून के साथ एसोसिएटेड है। नंबर 2 है मून का, यानी चंद्रमा का, जो है राजा की ब्यूटीफुल रानी। अब लग रहा है ना, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लीजिए कि एक राजमहल में आ गए। अब आपको नंबर 1 राजा के बारे में बता दिया है, अब आपको हम रानी के बारे में बता रहे हैं। इमेजिनेशन पावर है जिनके पास और जिनकी है मधुर वाणी, पालन पोषण के गुणों में ये है एकदम माहिर। कंपैशन और इमोशन से ये रहे हमेशा कनेक्टेड। 3 नंबर जो है, अब वो है गुरु का। अब राजा है, रानी है, तो उनके कोई गुरु तो होंगे ही ना, सबके गुरु होते हैं। तो नंबर 3 जुपिटर, हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं और गुरु भी बोलते हैं। तो नंबर 3 है बृहस्पति का, देव गुरु और राजा के मंत्री। नॉलेज और विस्डम के कारण इनकी खूब है चलती। ये जनता में रिस्पेक्ट और पावर दिलवाए, आपकी एम्बिशंस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये थे नंबर 3। नंबर 4 राहु। अब आप बोलोगे ये कौन सा प्लैनेट है, 8 प्लैनेट्स में राहु तो कभी सुना नहीं है। अभी केतु जी भी आएंगे, राहु जी भी आएंगे। नंबर 4 दिया गया है न्यूमरोलॉजी में राहु को, जिनका हेड और नीचे की बॉडी आप देखेंगे सर्पेंट की तरह, और कई बार इनको जो है वो बॉडीलेस भी शो किया गया, बेसिकली हेड है। तो ये जो है ना, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी पे बेस्ड है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें जो एक राक्षस थे स्वर भानु, जब उनका विष्णु जी ने मोहिनी रूप में सिर उनका जो काट दिया था, तो सिर और धड़ अलग हो गया था। तो जो सिर था वो बना था राहु, और जो धड़ था वो बना था केतु। राइट। सो 4 नंबर है मायावी राहु का, जो कि है एक बदमाश। अभी कॉमन मैन है भाई, प्रजा भी तो होगी। राजा है, रानी है, तो प्रजा भी तो होगी। छल कपट और धोखे का ये है सरताज। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये दे कमाल। राज को राज रखने में ये है बेमिसाल। अब हम आते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है बुध। अब राजा रानी है भाई, मंत्री है, गुरु है, तो अब एक बेटा भी होगा ना उनका। तो नंबर 5 मरकरी बुध को दिया गया है। 5 नंबर है बुध का, जो है नटखट राजकुमार। इन्हें पसंद है मनी, कैलकुलेशन और व्यापार। एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन को बढ़ाता है ये। आर्ट और एंटरटेनमेंट को दर्शाता है ये। अब हम आते हैं 6 नंबर पे, अगेन दैत्य गुरु। अभी वो जो थे ना नंबर 3, वो जो थे देवताओं के गुरु थे। और नंबर 6 शुक्राचार्य को बोला जाता है, ये जो है दैत्यों के, डेमन्स के गुरु हैं ये। सो इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्हें भी बहुत नॉलेज है। क्योंकि आपको लगता है कि राक्षसों को पढ़ाना कोई आसान काम है? सबसे मुश्किल काम है ये। 6 नंबर है गुरु का, शुक्र का, दानव गुरु और राजा के मंत्री। इनकी दृष्टि तुम्हें बनाए डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट या अभिनेत्री। लव, प्लेजर और हैप्पीनेस ये बढ़ाए, तुम्हें सारे मेटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स दिलवाए। 7 नंबर पे अब हम आते हैं केतु का, जो कि एक सन्यासी। ये भी कॉमन मैन है, बट ये सीधा साधा है। ये नंबर 4 की तरह ना बदमाश वाला, राहु के जैसा नहीं है। ये सीधा साधा सन्यासी वाला नंबर 7 केतु है। 7 नंबर है केतु का, जो कि है एक सन्यासी। इनकी दशा त्याग, वैराग्य और मोक्ष दिलवाती। सीक्रेट्स रखने में ये माहिर, इंट्यूशन की ज्ञाता है ये। हर काम को परफेक्ट करने की क्षमता दिलवाते हैं ये।
अब हम आते हैं 8 नंबर पे, शनि का। ये तो आपने सुना होगा ना, 8 नंबर शनिदेव का, न्याय के राजा हैं ये। 8 नंबर है शनि का, जो है सीधा साधा प्रजा का आम आदमी, कड़ी मेहनत और निरंतर कोशिश में कभी ना होने दे कमी। डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में जीतना सिखाते हैं ये, आपकी पेशेंस का फाइनल एग्जाम दिलवाते हैं ये। सो ये आपको बस जब शनि की 7.5 या दशा आती है ना, तो आप पेशेंस भी बहुत सीखते हैं। और मैं आपको बताऊं, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लैनेट्स, क्योंकि ना बहुत सीधा सीधा हिसाब देते हैं शनि। आपने अच्छा कर्म किया, चलो भाई आपको गुड रिजल्ट मिलेगा, आपने बुरा किया तो बैड। बाकी ग्रहों का ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं होता। बट शनि जो है ना, वो बिल्कुल न्यायप्रिय है, बिल्कुल सब हिसाब बराबर। नंबर 9 जो है वो है मार्स का, मंगल का, जो कि है राजा के सेनापति, साहस, शक्ति और रक्षा के ये है अधिपति। सुरक्षा और बचाव है इनके प्रतीक। लॉ और ऑर्डर में इनकी नीति बेहद सटीक। अब राजा है तो भाई सेनापति भी तो होगा ना। तो ये बहुत ही पावरफुल सा प्लैनेट है मंगल, है ना, पिछला साल मंगल का था ना। अब मैं आपको कुछ प्लैनेट्स का जो हमने पढ़ा है, दिस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स ओके इफ यू डोंट वांट टू राइट एंड टेक द स्क्रीनशॉट, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। सन, सन जो है वो किंग और रूलर है। इनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपने देखा, लीडरशिप, ओके, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं सन वाले लोगों में, जिनके पास नंबर 1 होता है। कैसे होता है हम अभी पढ़ेंगे। विजनरी होते हैं वो। यहाँ पे ना आप सन को जो है, सन को हम जो है वो हम फादर से भी देखते हैं, राइट। सो सन जो है वो फादर भी होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो किंग या रूलर है। तो मैं यहाँ पे फादर भी लिख देती हूँ। अभी तक इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, फादर इज द रूलिंग पर्सन ना, फादर जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। सो विजनरी, एम्बिशियस, एक विजन लेके चलते हैं ना पापा, कि सोचते हैं कि बच्चों के लिए ऐसा करना है, घर के लिए ऐसा करना है, 2028 तक हम घर बना लेंगे, उनकी प्लानिंग होती है। इंडिपेंडेंट होते हैं और अथॉरिटेटिव होते हैं। अभी भी इंडियन फैमिलीज में ऐसा होता है ना कि पापा ने जो कह दिया दैट्स फाइनल, होता है, अभी भी ऐसे होता है। फिर 2 नंबर जो है ना वो है मून का, क्वीन का। सो ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, जैसे मम्मी होती है ना, अगेन आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए मम्मी, राइट। मम्मी मीन्स मदर, हम ऐड कर लेते हैं। इसका आज के हम दिन में देखेंगे तो पर्सोनिफिकेशन हम मदर से कर सकते हैं। बहुत ही इमोशनल है, इंट्यूटिव है, नर्चरिंग है, सपोर्टिव है और जेंटल है। मम्मी ऐसे होती है ना, अगर बेटा रात को लेट आया है ना, तो पापा ये बोलते हैं कि कहाँ आवारागर्दी कर रहा था तू भाई, है ना, फादर्स ऐसे बोलते हैं ना। और मदर क्या बोलती है कि बेटा खाना खा लिया तूने, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस, इमोशनल, इंट्यूटिव, नर्चरिंग। और इंट्यूशन भी हो जाता है कि बेटा तू तू परेशान तो नहीं है, तेरे को रात को नींद ठीक से आई। तो ये मदर्स जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं। 3 नंबर जो होता है जुपिटर का, मैंने आपको बताया, टीचर का, मेंटोर का, गुरु का। गुरु है तो वाइज और नॉलेजेबल तो होंगे ही, बहुत क्रिएटिव होते हैं और एक फिलॉसफी लेकर चलते हैं, है ना। फिलॉसफी होगी, एक धारणा पे आधारित होंगे, तभी तो अच्छे से पढ़ाएंगे। 4 नंबर राहु, बदमाश वाला, याद आ गया ना, कॉमन मैन लेकिन रिबेलस। इसको फॉलो नहीं करना भाई, इसको राजा से भी प्रॉब्लम है, इसको सन्यासी से भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये रॉबिनहुड जैसा अच्छा भी हो सकता है, यानी अमीरों से पैसा लूट के गरीबों को देना। सो आपने सुना होगा कि राजा राम मोहन रॉय, हिस्ट्री में आपने जरूर पढ़ा होगा, वो थे ये नंबर 4 राहु। तो उन्होंने बहुत अनकन्वेंशनल अपने टाइम में सती प्रथा को रोकने के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ उन्होंने उस टाइम में भी किया। तो 4 नंबर वाले लोग बहुत ही ब्रेनी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अनकन्वेंशनल थिंकिंग होती है इनकी, सबसे जिसको आप बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, तो ये 4 नंबर की होती है। लेकिन क्योंकि सिर्फ वो है ना, धड़ है ना, मतलब सॉरी, ये है ना ऊपर का है ना पार्ट, तो वो क्या करते हैं, सिर है ना सिर्फ,
तो ये बहुत ओवर थिंक करते हैं। 5 नंबर है मरकरी प्रिंस। मैंने आपको बताया इंटेलिजेंट एक्सप्रेसिव बच्चे होते हैं ना, एक्सप्रेसिव तो होते हैं, अडेप्टेबल भी होते हैं। पहले कुछ बोलेंगे कि अच्छा मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, फिर मान लेते हैं बच्चे। लाइवली और चार्मिंग भी होते हैं ना, बच्चों से तो रौनक होती है, सबको बहुत चार्मिंग लगते हैं बच्चे। 6 नंबर वीनस का, दैत्य गुरु का, शुक्राचार्य का, लविंग, रिस्पॉन्सिबल, आर्टिस्टिक, केयरिंग, वार्म हार्टेड। सिर्फ ये दोनों गुरु हैं, फर्क इतना है कि नंबर 3 जो है वो सबके लिए अच्छा करते हैं, और जो नंबर 6 है वो अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा करते हैं, अपने लोगों को अच्छा सिखाते हैं। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे होता है कि नंबर 6 जो है वो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है कभी कभी। अब हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर है केतु का, कॉमन मैन, ठीक है, स्पिरिचुअल है, इंट्रोवर्टेड है, परफेक्शनिस्ट है और बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है। यानी कि ये ना बाल की खाल उखाड़ने में लगे रहते हैं, कि बहुत ज्यादा किसी चीज के अंदर घुस जाते हैं। तो रिसर्च का फील्ड किसी भी चूज करना हो, अगर उसके पास नंबर 7 हो और स्पिरिचुअल फील्ड पे, तो हम बोलते हैं कि ओकल्ट। कोई पूछता है कि मैम मैं सीख लूंगी, मैं ये कोर्स कर लूंगी या कर लूंगा, तो मैं बोलती हूँ कि कर तो सभी सकते हैं, बट अगर आपके पास 3, 7 और 9 है तो बस बिना सोचे ओकल्ट में आ जाइए, क्योंकि ये आप इसी के लिए बने हैं। 8 नंबर सैटर्न का होता है, ठीक है, जज, न्यायाधीश, वेरी हार्ड वर्किंग, रियलिस्टिक, बहुत डिसिप्लिन बहुत रहते हैं। मतलब जैसे लेबर काम करते हैं ना ये लोग, वैसे 24/7 काम कर सकते हैं, और इनका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होता है जस्टिस का। नंबर 9 जो है वो मार्स, मंगल को दिया गया है, एक कमांडर, सेनापति। तो बहुत करेज, बहुत हिम्मत होती है, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, पैशनेट होते हैं ये लोग बहुत, और एक्शन ड्रिवन होते हैं, बहुत एनर्जी होती है इनमें। सो यू डोंट नीड टू राइट दिस, मैं आपको थोड़ा सा ये प्लैनेट्स और इनके नंबर्स, आज आपके जो कम्युनिटी है उसमें मैं बहुत सारे पीडीएफ्स पोस्ट कर भी दूंगी, ताकि आपको बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े और आप ध्यान से जो है वो समझ पाए। सो फर्स्ट आई विल स्टॉप शेयर दिस, मैं क्लियर कर देती हूँ सारी पॉइंट्स ताकि हम नेक्स्ट पे जा पाए। अब प्लैनेट के साथ साथ देखिए डेज और इनके कलर्स भी हैं। ये आपको मैं बेसिक बेसिक बता रही हूँ। जैसे 1 का जो डे है, मैंने आपको प्लैनेट तो बता दिया, सन, संडे। और जब सूर्य उदय होता है ना, तो आपने देखा है कि आकाश में कैसे लालिमा छा जाती है। तो वो सारे कलर्स, गोल्ड, ऑरेंज, रेड, वो सारे कलर्स होते हैं। मून जो है व्हाइट, ग्रीन, लाइट ब्लू, ये मून के कलर्स है। और डे जो है मंडे, सोमवार। जुपिटर, जुपिटर का जो दिन होता है वो बृहस्पतिवार, थर्सडे दिया गया है। और अगेन गोल्डन, लाइट, ऑरेंज की तरफ जो है वो कलर्स जाते हैं। यहाँ पे कलर की स्वॉचेस भी हैं, राइट साइड पे आप देख सकते हैं। फिर राहु, राहु का जो कलर है वो है इलेक्ट्रिक ब्लू या ग्रे, ग्रेइश और ब्लूइश कलर्स। और जो धूप चाप वाले शेड्स होते हैं ना, डबल मिक्स शेड, वो भी राहु के कलर्स होते हैं। और राहु और केतु की जितनी भी रेमेडीज हैं वो हम जो है वो हम संडे को कर सकते हैं। राहु की स्पेसिफिकली सैटरडे को और केतु की मंडे को। तो लेकिन संडे इज द कॉमन डे। तो ये दिन तब बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं जब आप न्यूमरोलॉजी आगे पढ़ते हैं और आपको जो है रेमेडीज करनी होती है। सो मरकरी, आपको पता है वेनसडे आपने बहुत बार सुना होगा, ग्रीन, बहुत लोशो ग्रेड में भी बहुत फेवरेट प्लैनेट है ये। तो ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ग्रीन का कोई भी कलर। और बुधवार वेनसडे इसका दिन है। वीनस का दिन है फ्राइडे। और व्हाइट, लाइट पिंक और पेस्टल कलर्स जो है लाइट पिंक, शुक्र के कलर्स होते हैं। तो बहुत लोग शुक्राना करते हैं कि उनके पास नंबर 6 है। अभी आप बहुत सरप्राइज होंगे, आप देखेंगे कि सारे नंबर सबके पास आते हैं। कैसे आते हैं अभी आपको मालूम चलेगा, कुछ मिसिंग नंबर्स नहीं होते। जो अभी आपके लिए मिसिंग है वो कल आपकी जो है ग्रिड में वापस आ जाएंगे, राइट। सो केतु, जब हम केतु की बात करते हैं तो ऑफ वाइट, क्रीम, लाइट ग्रे शेड्स हैं। मंडे और संडे जो है इनके डेज है। नंबर 8 सैटर्न, शनि, सैटरडे, शनिवार, ये सबको जरूर पता होगा। डार्क ब्लू, ब्लैक, इंडिगो।
ये इनके कलर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं शनि को। नंबर 9 जो है वो मार्स का है। आप अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं सारे डाउट्स जितने भी आपके हैं जो भी हमने पढ़ाया है वो बिल्कुल सॉल्व करके ही जाऊंगी, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। सो मार्स, ट्यूसडे, रेड, मरून, स्कारलेट, ये सब जो कलर्स हैं ये होते हैं मार्स के। ठीक है। अब इससे पहले कि आप अपना नाम का अंक निकालना सीखे, सबसे पहले आपको न्यूमरोलॉजी में पता होना चाहिए कि तीन इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं सिर्फ। सबसे पहले होता है आपका रूट नंबर या मूलांक। मैं भी आपको साथ साथ बताऊंगी, पहले मैं समझा देती हूँ क्या है, फिर हम आप पेपर और पेन अपने साथ रख लीजिए, फिर आप कैलकुलेट करेंगे अभी के अभी। सो आपका रूट नंबर मूलांक, इसे बेसिक नंबर भी बोलते हैं, इसे पर्सनालिटी नंबर के नाम से भी बोलते हैं। सो अब मैं जो है मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर लेती हूँ ताकि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ही सीधा समझा पाऊं कि हम ये कैसे निकालेंगे। और इसके बाद डेस्टिनी नंबर जो भी बताऊंगी और मैं आप में से ही ले लूंगी, मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगी। रूट नंबर तो सब अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन मैं ये ले लूंगी तो आप जो है वो भी कर पाएंगे फिर। आई थिंक यू कैन सी माई व्हाइट बोर्ड। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करूंगी, अगर जो लोग फोन पे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। सो पहला मैंने आपको बताया रूट नंबर। अब आप सबसे पहले एक फ्रेश पेज ले लीजिए और उस पे आज की डेट डाल दीजिए, 21/5/2026 आज की डेट है ना, तो आप आज की डेट डाल दीजिए, एक फ्रेश पेज ले लीजिए और उस पे ना आप अपना जो है डेट ऑफ बर्थ ऐसे DDMMYYYY फॉर्मेट में लिख दीजिए, जैसे मैं अपना लिख रही हूं। मेरा है 01/05/1971। तो आप अपना लिख दीजिए इस तरह से। आई होप सबने लिख लिया होगा। मेरे साथ साथ करते जाइए, साथ साथ करते जाएंगे तो आप जो है ना वो साथ साथ बिल्कुल सीखते जाएंगे। राइट। सो अब देखिए, मैं रूट नंबर को शॉर्ट में लिख रही हूं आर। मैंने आपको दूसरे नाम कभी कंफ्यूज मत हो, अच्छा इसे लोशो ग्रिड में ड्राइवर भी बोलते हैं, मैं आपको ये बताना भूल गई। ड्राइवर नंबर, ये ड्राइवर नंबर ही है। बेसिक नंबर, रूट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, सब इसी के नाम है। मूल अंक, यानी जो ये वो अंक है जो आपको इस दुनिया में लेकर आया है, जिससे आपका जन्म हुआ है, जो आपकी बर्थ की डेट है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, ये आपका बेसिक नेचर बताता है कि आपका इंट्रिंसिक नेचर कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप कौन से संस्कार इस दुनिया में लेकर आए हैं। तो ये नंबर ये सारा बताता है। तो अब मेरा कौन सा नंबर है और आपका कौन सा है, हम देखते हैं। तो रूट नंबर को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें आपका मंथ और ईयर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करना है। दोबारा सुन लीजिए, मंथ और ईयर कंसिडर नहीं करना है, सिर्फ जो आपका डेट है, मेरा बर्थडे का डेट है 1, तो मेरा रूट नंबर हुआ 1। आप ध्यान से सुनिए, आप में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनका बर्थ डेट 1 से लेकर 9, मेरा स्क्रीन पर ओके, आंचल जी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन, बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन, बता दीजिए प्लीज। कैन अदर्स सी द स्क्रीन? जी ओके। गरिमा सिंह की, आंचल जी आपकी कुछ सेटिंग्स में इशू होगा। मैं एक बार सेटिंग्स चेक भी कर लेती हूँ। ठीक है, सेटिंग्स तो मेरी ठीक है, तो हो सकता है आपको, आप कोई बात नहीं आंचल जी, सुन लीजिए बहुत ध्यान से। सो अब ये जो है, ये रूट जो है वो 1 है। अब जिनका 1 से लेकर 9 तक है,
ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनका 1 से लेकर 9 तक डेट ऑफ बर्थ है, उनका रूट नंबर वही रहेगा, यानी सिंगल डिजिट में है। तो अगर आपका 10 है तो आप 1 + 0 1 लिख लीजिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 20 है तो आप 2 + 0 2 लिख लीजिए। और बाय चांस आपका डेट ऑफ बर्थ 30 है तो आप 3 + 0 3 लिख लीजिए। अब बाकी नंबर्स घबराइए मत, मैं बता रही हूँ। देखिए, रूट नंबर निकालने का जो तरीका है वो ये है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ की नंबर, सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ 23 है, राइट, 23 को, किसी का कोई भी मंथ की तारीख को किसी का जन्म हुआ है, तो अब उसका रूट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 + 3 करेंगे, तो ये हो गया 5। तो उनका रूट नंबर हुआ 5। इसी तरह से किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 17 है, ठीक है, सो 17 में क्या करना है, आपने 1 + 7 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से हम रूट नंबर दिखाते हैं, निकालते हैं। एंड आई होप ये बहुत ही आपको जो है रूट नंबर क्लियर हो गया होगा कि हम इस तरह से रूट नंबर निकालते हैं। ओके, तो ये आपकी बेसिक पर्सनालिटी। तो अब आपको आपका रूट नंबर मालूम चल गया। अब आपको होमवर्क ये होगा कि आप अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स है ना, सबका रूट नंबर जो है वो अच्छे से निकालेंगे। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट नंबर जिसकी जो कैलकुलेशंस है वो थोड़ी ट्रिकी है, और आंचल जी आप नहीं देख पा रहे थे, आपका मैं डेस्टिनी नंबर स्क्रीन पे अभी मैं करके ही बता दूंगी। ठीक है, मैं आपसे पूछ के, ताकि दिक्कत ना हो। और जिसको भी नहीं समझ में आया, अभी डेस्टिनी नंबर के पास मैं वापस आ रही हूँ स्क्रीन पे, और फिर मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, अब हम आते हैं डेस्टिनी नंबर पे। एक मैं आपको और चीज बता दूं, 19 का मैम 1 + 9 होगा क्या? यस नीता, 19 का होगा। चलिए नीता, आपने बहुत अच्छा मुझे बता दिया, मैं सबका ही बता देती हूँ। 19 का 1 + 9 करेंगे तो 10 हो जाएगा। सो 10 को हम फिर से 1 + 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है नीता, ये देखिए, 1 किस किस का रूट नंबर होगा? अगर 1 है, 10 है, 19 है, आप बिल्कुल भी संकोच मत कीजिए, आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और मैं सिखाने के लिए आई हूँ। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि कितने भी कम लोग हों मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये है कि जितने भी लोग हों वो इस मास्टर क्लास से अच्छे से सीख कर जाएं, समझ के जाएं। मैं तो चाहती यही हूँ जिन्हें रियल इंटरेस्ट है वो ही इस मास्टर क्लास में आए, और जिनको नहीं है वो लोग हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 10 19 28 है तो आपका रूट नंबर होगा 1। ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आप सच में न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अब ये कैसे आया देखिए, 2 जिसका है उसका 2 हुआ, 1 + 1 11, 2 हो गया, 2 + 0 2 हो गया, 2 + 9 क्या होता है, 11। सो 1 + 1 हमने फिर से किया, फिर सिंगल डिजिट में आ गया, तो क्या हो गया, 2 हो गया। 3 किसका होगा? मैं सारे लिख रही हूं, आप भी लिख सकते हैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे आज। ठीक है, 3 रूट नंबर किसका होगा? जिसका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है, 21 है और 30 है। 4 किसका होगा? जिसका रूट नंबर 4 है, 13 है, 22 है और 31 है। 31 के बाद तो नहीं होते ना। तो अब यहां पे, जब मैं लास्ट टाइम पढ़ा रही थी तो एक स्टूडेंट ने, हमें बताऊंगी क्या बोला था, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 14 होगा और यहाँ पे 23। एंड शी सेड कि 32 भी होगा, क्योंकि वो सोचे थे ना 3 + 2 5 हो जाता है, बट 32 डेट नहीं होती है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से 6 का आप निकालेंगे। अब नीता या किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा, 24, राइट। 6 किसका होगा? जिसका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 15 है, 24 है। जल्दी से भाई, कोई बच ना जाए, ऐसे ना हो मुझे नहीं पता यहाँ पे किसका क्या क्या है, और आपके घर में भी तो लोग हैं, उनका भी तो होगा, है ना। तो आपको सबका निकालना है, सिर्फ अपना नहीं सोचना।
मैंने आपको बताया था ना, न्यूमरोलॉजी से हम दूसरों की भी तो हेल्प करते हैं, दूसरों को भी तो अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, 8 होगा, 17 होगा, और 26 होगा। 9 किसका होगा बताइए? 9, ठीक है, फिर 18 एंड 27। मैंने आपको सारे बता दिए। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, मैं जब तक पानी पी लेती हूँ, आप भी पानी पी सकते हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली में तो इस समय बहुत गर्मी है। सो आप भी पानी पी लीजिए, और ये जब तक आपने नोट करना है तो कर लीजिए। ओके, सो अब हम मैं आपको बताती हूँ, सेम डेट ऑफ बर्थ आप लिख ही रहने देंगे। मैं ये सारा डिलीट कर रही हूँ, अब अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे डेस्टिनी नंबर। भाई ये नंबर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर मेरे साथ आप यहाँ पे 25 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, उनके लिए जो है ना, डेस्टिनी नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। ये इस समय आपकी लाइफ में 40% रोल कर रहा है। तो आपको अपना डेस्टिनी नंबर जो है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप 25 या 30 ईयर्स से नीचे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो आपका रूट नंबर जो होगा वो 40% आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखेगा। लेकिन अगर आप 25 या 30 ईयर्स से ऊपर है, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपने शादी हुई हो नहीं हुई हो, आप अपनी लाइफ के डिसीशंस जो हैं वो सारे खुद ले रहे हैं, खुद हर चीज डिसाइड करते हैं, ओके, और ऑन करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, अपना काम करते हैं, तो आपका डेस्टिनी नंबर, यहां से सारा खेल न्यूमरोलॉजी का शुरू होता है। तो इसे बहुत आराम से समझेगा, रूट नंबर तो समझना बहुत इजी है। डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको शॉर्ट में डी लिख देती हूँ। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे, लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, भाई आप क्या करने के लिए पैदा हुए हो, ठीक है, और कहाँ आपकी जर्नी है, कहाँ आपको जाना है। ठीक है, जैसे मेरा रूट नंबर है 1 और मेरा डेस्टिनी नंबर है 6। सो 1 क्या बताता है? 1 राजा होता है, लीडरशिप होता है, मैनेजमेंट स्किल्स देता है, हमने देखा ना, कॉन्फिडेंस, चमक देता है। सो अपने कॉन्फिडेंस से, अपने मैनेजमेंट स्किल्स से, अपनी चमक से, अपनी नॉलेज से कहां तक पहुंचना? 6। 6 कलयुग में, हाँ, लग्जरी का भी नंबर है, पैसे का भी नंबर है, पर 6 मैंने आपको क्या बताया था? 6 इज दानव गुरु, शुक्राचार्य का नंबर, जो कि डिफिकल्ट लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। तो वहां तक की जर्नी है, राइट। तो मैं अपनी जर्नी के वहां पे स्मूथली अपनी जर्नी के साथ जा रही हूँ। तो जो जो लोग अपनी जर्नी के साथ चलते हैं, तो वो लोग लाइफ में सूनर और लेटर सक्सेसफुल होते हैं। जो एंटी चलते हैं नंबर्स के, उनको थोड़ा सा इशू आता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने डेस्टिनी नंबर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यानी ये 2 नंबर है ना आपकी लाइफ में, हर टाइम आपकी लाइफ का 70% लेके बैठे हैं। आज की डेट में अगर आप 25 साल 30 साल से ऊपर हैं, तो आपका रूट नंबर 30% और आपका डेस्टिनी नंबर 40%, यानी 70% तो यही आपका लेकर बैठे हैं, जो प्रारब्ध से आया है। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं? मैंने अभी आपको प्रारब्ध समझाया था, तो ये 70% ये है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, 30% आपके हाथ में है। तो वो 30% को आपको अच्छा कैसे बनाना है, वो भी तो हम सीखेंगे। पहले डेस्टिनी नंबर समझ लें आपका। सो डेस्टिनी को मैंने डी लिख दिया, इसको भाग्यांक बोलते हैं, आपके भाग्य का अंक, और इसे लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, और इसे लोशो ग्रिड में जो है कंडक्टर नंबर भी बोला जाता है। तो डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं जीरो नहीं कर रही हूँ, सबको पता है जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। सो आपने क्या करना है, अब आपका डेट मंथ ईयर सारे ले लेने हैं, ठीक है, सबको ऐड कर लेना है। मैं अपना कर रही हूं, प्लीज सारे अपना कीजिए साथ साथ, और जिसको नहीं आएगा उसका मैं करके दूंगी, चिंता मत करना बिल्कुल भी।
आपको बिल्कुल संकोच नहीं करना है पूछने में, और कोई चिंता नहीं करनी है। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स हैं। तो अगर मैं करती हूँ, 1 + 5 6, 6 + 1 7, 7 + 9 16, 16 and 7 23, 23 + 1 24। ठीक है, सो 24 हुआ। तो 24 न्यूमरोलॉजी में कभी भी डबल डिजिट में कुछ नहीं होता है। अगेन मैंने सिंगल कर लिया। 2 + 4 मैं कर लूंगी तो क्या हो जाएगा, 6। तो मेरा डेस्टिनी नंबर 6 जो मैं आपको बता रही थी ऐसे आया। आपने अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ की डिजिट्स को टोटल कर लेना है। ठीक है, ओके। जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ की डिजिट्स है, आप सबको टोटल कर लीजिए। जब आप टोटल कर लेंगे, उसे सिंगल डिजिट में ले आइए। सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे तो आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो निकल जाएगा। अब मैं जो है मैं चैट बॉक्स थोड़ा सा ओपन कर रही हूँ, मैं देखना चाहती हूँ। आप प्लीज जिसको नहीं आ रहा है अपना निकालना, प्लीज अपना लिख दीजिए। Okay, someone asked, Levi has asked, what's the stone? Levi, this stone is Feroza, right? डायमंड इतना बड़ा पहनना मुश्किल हो जाता है। आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मच डायमंड विद आई एम डेस्टिनी 6। सो डेस्टिनी 6 को अपना करियर अच्छा बनाने के लिए फिरोजा पहनना होता है। सो आई हैव फिरोजा हियर। ओके, हाँ जी। कौन अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेगा? किसका डेस्टिनी नंबर मैं निकाल के बताऊं, जिसे नहीं समझ में आया? कि सब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, सबको आ गया? अरे वाह, मतलब मैं क्या, वो आपने मुझे वो ही बना दिया, शुक्राचार्य, हाँ, दैत्य गुरु के। ओके, ओके, हाँ जी। गरिमा, गरिमा जी का चेक करते हैं। गरिमा जी ने बोला है कि मेरा चेक करके बताओ। गरिमा जी, हम आपका बिल्कुल 0 1 3 1976, ठीक है, 0 1 सब लोग देखेंगे। ठीक है, सबको ना क्लैरिटी आ जाती है। कई लोग बहुत, क्या बोलूं, संकोच करते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं पूछना, प्लीज मत कीजिए। हाँ, कोई भी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इज ओके। आप कोई भी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। लेकिन ये सब सीखने के लिए इट्स ओके, डेट ऑफ बर्थ से कुछ नहीं होता। ओके योगिता जी, मैं भी आपका भी बता दूंगी। पहले हम गरिमा जी का ले रहे हैं, तो इनका बहुत सिंपल है। इनका रूट नंबर क्या है? मेरी तरह 1 है, क्योंकि 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। अब हम निकालते हैं इनका डेस्टिनी नंबर। ठीक है, इनका डेस्टिनी नंबर जो है, इन्होंने क्या निकाला है, 9, बिल्कुल ठीक निकाला है। मुझे 2 सेकंड लगते हैं। जब आप एडवांस कोर्स में आएंगे, मैं बता दूंगी, एक शॉर्टकट होता है डेस्टिनी। बिल्कुल परफेक्ट। गरिमा जी थैंक यू, आप ठीक निकालेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने ठीक से पढ़ाया। ओके योगिता जी, हम 2 3 लोगों का कर लेंगे ना तो सबको क्लैरिटी आ जाएगी। योगिता जी का है 30 11 1991। ओके, योगिता जी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, हम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। 11 1991। मैंने आपको जब बोला था लाइव है तो ये लाइव ही होगी, और कल परसों तो बहुत जोरदार लाइव होगी। बहुत कुछ करेंगे हम, बस आप देखते जाइए। रूट, ठीक है, रूट 3 + 0 क्या होता है? 3 बहुत सिंपल है, इनका रूट निकालना। आप देखिए डेस्टिनी, देखो हम तो उस एज के हैं, मेंटल मैथ्स बहुत हमारा अच्छा है। डेस्टिनी नंबर इनका जो है 7 होगा। करके देख लीजिए, सारी डिजिट्स का टोटल कीजिए। आपका मैथ्स भी बहुत अच्छा हो जाता है न्यूमरोलॉजी पढ़ने से। चिंता मत कीजिए जिसका नहीं अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन विद प्रैक्टिस हो जाता है। तो इनका रूट 3 है, डेस्टिनी 7 है। ओके सेजल जी, हम एक और कर लेते हैं। आंचल जी, मैं आपका चेक कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने, हाँ जी, आंचल कुमार जी का बोला था ना कि मैं करूंगी। आ ओके, सेजल जी का 12 7 1960 है, रूट नंबर 3 है, और डेस्टिनी इन्होंने निकाला है 8। ठीक है,
तो 7 7 14 15 16 7 परफेक्ट। परफेक्ट सेजल जी, बिल्कुल ठीक। बढ़िया। और आंचल जी रूट नंबर 8 ठीक निकाला है। डेस्टिनी चेक कर लेते हैं आपकी। 9 16 16 and 6 24 कितना? ओ वाह, 8 8। आंचल जी एक बिल्कुल डिफरेंट सा कॉम्बिनेशन है, 8 से 8 तक। तो आंचल जी आपको, आई एम वेरी श्योर, आपका स्ट्रगल और मेहनत तो रहती है, आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, बट स्ट्रगल डिलेस के साथ आपको मिलते हैं, ये तो पक्का है, निश्चित है आपकी लाइफ में। ओके नीता जी, नीता जी ने लिखा है 19। नीता जी आपने कैलकुलेट नहीं किया है, आई विल कैलकुलेट फॉर यू, नो वरीज। मैं एक लास्ट और कर देती हूँ डेस्टिनी नंबर, ताकि सबको समझ में आ जाएगा। आंचल जी बोल रहे हैं यस। देखो न्यूमरोलॉजी ना, क्या बोलूं, सबका चिट्ठा करता है। जब मैं पढ़ती थी ना 8 साल पहले, तो मुझे लगता है हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे ही गप्पे मार देते होंगे ये लोग। लेकिन जब आप बिल्कुल इस फील्ड में आ जाते हो, तो आपको पता चलता है कि आप मतलब सामने बैठने वाला जो क्लाइंट है ना, उसकी पूरी स्क्रूटिनी कर पाते हो। तो आप भी बहुत आराम से प्रोफेशनल लेवल तक का 2 से 3 महीने में सीख सकते हैं और प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। बट सबसे पहले मैं आपको सच बात बताऊं, डिवाइन कनेक्शन, कनेक्टिविटी, सब्जेक्ट के साथ कनेक्टिविटी, अपने गुरु के साथ कनेक्टिविटी। हमेशा ओकल्ट उनसे पढ़िए जिनसे आपको समझ में आता है, क्योंकि तभी आपको पढ़ना चाहिए जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है। सो अब रूट चलते हैं। वाची, ये तो नीता जी का है ना। नीता जी का 1 + 9, ठीक है, 10 हुआ। सो नीता जी आपका रूट नंबर हो गया 1। ठीक है। अब आपका डेस्टिनी नंबर देखते हैं। डेस्टिनी नंबर जो है आपका 6 7 8 9 10 11 12 13 4। ओके, दिस एक्सप्लेन्स द रीजन। ठीक है। तो स्ट्रगल्स है लाइफ में, अनप्रिडिक्टेबल है आपकी लाइफ में, बहुत अप्स एंड डाउन्स जो है ना, अनप्रिडिक्टेबल भी आएंगे। बट आप रूट नंबर 1 हो, तो ऐसी बात नहीं है, राजा वाली लीडरशिप वाली क्वालिटीज भी हैं आप में। ओके, सो ऑलमोस्ट सबका निकल गया। अब मैं यहां तक ना, इसको मैं स्टॉप शेयर करके, मैं पहले आपके कोई डाउट्स है तो मैं वो ले लेती हूँ। आई थिंक सबका हो गया। आप किसी के डाउट्स है तो दे कैन रेज देयर हैंड्स, मैं अनम्यूट कर दूंगी। इफ आई सी द रेज हैंड्स, आई विल अनम्यूट यू। ओके, सो वी आर गुड टू गो। किसी के कोई डाउट्स नहीं है, आई एम हैप्पी। सो अब आपको अपने 2 नंबर पता चल गए जो 70% आपकी लाइफ को रूल करते हैं। और ये वाकई करते हैं, ये मैं कहने के लिए नहीं बोल रही, आप किसी से भी पूछेंगे। एंड न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, तो ये ऐसे ही चलता है। अब एक जो नंबर बचा है वो है आपका, ये जो बहुत फेमस है। पता है न्यूमरोलॉजी किस लिए फेमस हुई? थैंक यू योगिता जी। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज अ गुड टीचर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपके जितने भी डाउट्स हो प्लीज पूछिए, संकोच मत कीजिए। कोई भी, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं और मैं सिखाने के लिए आई हूँ। ठीक है। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आप नेम नंबर, नेम नंबर मतलब आपका नाम। तो न्यूमरोलॉजी पता है फेमस ही किस लिए थी? चाहे वो चार्टियन न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो कबाला न्यूमरोलॉजी हो, चाहे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी हो, कि नाम का बताने के लिए कि नाम ठीक है कि नहीं। और बहुत सारी आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होंगे ना, कि आपका नाम सही है कि नहीं, आपका नाम गलत होगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आज आपके सारे जो मिथ्स है ना, वो भी मैं दूर कर दूंगी। देखिए, नाम जो होता है ना, वो मूविंग एनर्जी होती है। इस चीज को समझिए। 2 टाइप की एनर्जीज है, एक होती है स्टेबल एनर्जी। क्या आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ खुद चूज की? इवन सिजेरियन के केस में भी ना, आप लगा लो जितना मर्जी, आपने कभी देखा है कि सिजेरियन 26 को कराना था बट वो 25th रात को ही करना पड़ गया? आप अपना जो डेट है ना, मंथ ईयर, भाई आप डॉक्यूमेंट्स में जो मर्जी लिख लो, आप अपना डेट मंथ ईयर कोई भी इस दुनिया में चेंज नहीं कर सकता। तो ये होती है आपकी स्टेबल एनर्जी। जो आपका रूट नंबर है, आपका डेस्टिनी नंबर है, जो मर्जी जोर लगा लो, चाहे उल्टे टंग जाओ, ये नहीं बदलेगा। ठीक है। वॉट इज डेस्टाइन्ड, यू कैन नॉट चेंज इट, क्योंकि
जो मैंने आपको बताया ना, भगवान भी जब मनुष्य अवतार में आए थे वो भी अपनी डेस्टिनी कभी चेंज नहीं कर पाए थे, और उसको चेंज करने की कोशिश भी मत करना। वर्क ऑन योर क्रियामान। अब हम न्यूमरोलॉजी में सीखेंगे कि हम अपने वो जो 30% 40% हमारे हाथ में है, हम उस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। पहली चीज होती है आपका नाम। अगर आपका नाम पॉजिटिव होगा आपकी ऑरा में, हमारी ऑरा क्या होती है, ऐसे 3 से 4 फीट का एनर्जी फील्ड होता है। अगर आपने निकोला टेस्ला की थ्योरी भी पढ़ी होगी और ये भी सुना होगा कि अगर आपको यूनिवर्स के सीक्रेट समझने हैं ना, तो हमको एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसी, इस सब की फॉर्म में हमें समझना पड़ेगा। तो जब हम ये सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, तो उसमें मूविंग एनर्जीज में एक आता है आपका नाम। मेरा नाम जैसे है लीना। अब कितनी बार लोग दिन में, हो सकता है 10 बार, 50 बार लीना लीना लीना, तो लीना अगर पॉजिटिव होगा तो मेरी ऑरा में पॉजिटिव आएगी ना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बिल्ड होंगी, मेरी वाइब्रेशंस, मेरी एनर्जी अच्छी होगी। और अगर लीना नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस होंगी। तो आप, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का नाम नेगेटिव निकलता है। आपकी मम्मी पापा ने, दादा दादी ने, बुआ ने, किसी ने भी बहुत प्यार से ये नाम रखा है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है अगर आपका नेम नेगेटिव है। मूविंग एनर्जीज बहुत सारी होती है, जैसे कि आपका नाम, कल हम पढ़ेंगे आपके घर का नंबर, आपके व्हीकल का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपका ऑब्वियसली ये तो हम पूछ लेंगे, लॉकर नंबर, एम्प्लॉय कोड, ये सब हम नहीं पूछेंगे यहाँ पे पब्लिक उस पे, तो वो आपको पता है, वो आप अपने आप, मैं आपको तरीका बता दूंगी, तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी पासकोड्स वगैरह आपने किसी से, ऑब्वियसली यू ऑल नो, यू ऑल आर मैच्योर, शेयर नहीं करने हैं, यहाँ नहीं बताने हैं, सिर्फ आपने खुद कैलकुलेट करना है। हम सिर्फ व्हीकल नंबर और वो सब कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। अगर इन 8 चीजों में से 6 भी पॉजिटिव है और आपका नाम नेगेटिव है, हालांकि सच बात तो यह है कि नाम सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा आप इसको बुलाते हो। अगर आप अपना ऑफिस में हो, एम्प्लॉय कोड रोज यूज करते हो, तो फिर वो भी इंपॉर्टेंट है। इससे डिपेंड करता है कि मूविंग एनर्जीज में, देखो लॉकर नंबर मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे जैसा लोग जिनको सोने से बहुत प्यार नहीं है, साल में 1-2 बार कोई मैरिज होती है, लॉकर जाते हैं, तो लॉकर नंबर कुछ भी हो मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मैं वीक में 3 या 4 बार अपनी गाड़ी चलाती हूँ, कार ड्राइव करती हूँ, तो मेरी कार का नंबर जो है वो होना चाहिए पॉजिटिव मेरी ऑरा में, मेरा मोबाइल का नंबर होना चाहिए सारा टाइम। सबसे ज्यादा तो ये मोबाइल का नंबर, नाम से भी ज्यादा लोग मोबाइल अपने 2-3 फीट पास लेके बैठे रहते हैं आजकल की लाइफ में। तो ये सब पॉजिटिव, और ये, इसमें कोई सिम चेंज कराना नहीं, सबसे आसान काम है मोबाइल नंबर को चेंज करना। तो जिन लोगों का कल होगा वो मोबाइल नंबर चेंज अपना कर सकते हैं। नाम के लिए देखिए, अगर आप 35 प्लस है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसलिए पहले बताती हूँ कि लोग घबरा जाते हो, हो मेरा नाम तो इतना अच्छा है, ये कैसे गलत हो गया, अब क्या होगा, मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, घबरा के मेरे पास कंसल्टेशन के लिए या किसी के भी पास ना जाएं। पहले आप पूरा समझ लें 3 दिन, ठीक है। इसमें घबराने की बात नहीं है कि अगर आपका नेम पॉजिटिव नहीं है तो। हाँ, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आपको जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगी तो कि आप अपना नेम जो है तब चेंज कर लें इन दैट केस। पर अगर आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है इस नाम के साथ, तो बाकी भी गुजर जाएगी, इतना टेंशन मत लीजिए। न्यूमरोलॉजी टेंशन देने के लिए नहीं होती है, टेंशन कम करने के लिए होती है। आप सब यहाँ पे हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, बेटर डिसीजंस लेने के लिए, राइट टाइम पे। सो ठीक है, हम नेम न्यूमरोलॉजी की तरफ अब बढ़ रहे हैं। तो एक मैं रिक्वेस्ट करूँ, फ्रेश पेज ले लो जरा, अपना नाम पूरा अच्छे से प्यार से कैपिटल्स में लिख दो, और अपना निक नेम भी कोई है, जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो आप अपना जो निक नेम है वो भी लिख दीजिए। ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी चार्ट है, ठीक है। चाल्डियन न्यूमरोलॉजी इज अ फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी जो चाल्डिया से आई थी, यानी जो इराक का पुराना नाम है। सो इन लोगों ने क्या किया कि हर एक नंबर को, कुछ इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनसे, मैंने आपको बताया ना न्यूमरोलॉजी इज अ न्यू सब्जेक्ट,
जो हमारे वेदास वगैरह में, ये थोड़ी ना इंग्लिश के अल्फाबेट्स थे। सो ये इनसे जो है, जो इनकी वाइब्रेशन है, अभी मैं आपको वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी की बात बता रही थी ना, जो मैच करता है ना लिया, अब आप ध्यान से देखिए, वन नंबर किससे मैचिंग रखा है? AIJQ Y से। ये आप जो है ये नोट कर सकते हैं। आप ये मत सोचो ये तो बड़ा इजी है, A1, 2B, 3C, 4D, 5E, 6F है क्या? ध्यान से देखो, 6 क्या लिखा है? U लिखा है। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये चार्ट जो है ये आसान नहीं है याद करना। और मुझे भी बहुत देर में, 1 साल न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मुझे याद हुआ था ये, इट्स नॉट दैट इजी। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये आपको याद होगा, लेकिन आप जो है सिर्फ ये देखिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर के साथ जुड़ा है। 2B के R के साथ, ये ठीक है। ये आपके स्क्रीन पे हमेशा रहेगा, अभी ये थोड़ा बड़ा है, ये छोटा होके रहेगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और मैं बहुत सारी चीजें जो है ना, वो अभी आपको कम्युनिटी में PDF से आज रात को या कल सुबह ही शेयर कर दूंगी, ठीक है? ताकि आप अपने घर के सभी मेंबर्स का रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर के तो आपको कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए आपको फ्रेंडशिप टेबल भी चाहिए होगा। और इसके लिए जो आपको कंपाउंड नंबर का एक चार्ट है, वो भी मैं आपको दूंगी, जो यूजुअली लोग फ्री कोर्स में नहीं देते हैं, लेकिन इसके बिना फिर आप समझ नहीं पाएंगे, तो मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि आपको ठीक से समझ में आया कि नहीं। राइट? सो अब ये वाला जो है चेल्टिन न्यूमरोलॉजी चार्ट है। तो अब इससे हम देखते हैं कि किसी भी नाम का एनालिसिस हम कैसे करते हैं, नेम नंबर कैसे निकालते हैं। आपका नेम नंबर क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ नीता, नीता ने अपना सरनेम नहीं लिखा हुआ है, तो इनका नेम नंबर हम निकालेंगे नीता का। ठीक है। आप दूसरा नेम मैं देख पा रही हूँ राजकुमारी शर्मा, ठीक है। तो इनका नेम नंबर क्या होगा? राजकुमारी या राजकुमारी शर्मा। अब शी इज अ फीमेल, इन आई डोंट थिंक इन इंडियन सोसाइटी ने कोई ऐसे तो नहीं बुलाएगा, शर्मा जी इधर आ जाओ, ए शर्मा इधर आओ, ऐसे तो कोई नहीं बुलाएगा ना इस तरीके से। तो नेम वो होता है। अगर इनका कोई पेट नेम है, निक नेम है, जैसे राज हो सकता है, मैं गेस कर रही हूँ, मुझे मालूम नहीं है, तो वो भी इस नाम से भी बुला सकते हैं। पवन टिक्कू जी हैं, तो अब इनका जो नेम होगा पवन होगा या फिर पवन टिक्कू होगा, राइट? और अगर इनका कोई घर का नाम है तो वो भी जो हो सकता है। नाम का एनालिसिस उसका करना होता है जो नाम सबसे ज्यादा बुलाया जाता है। जैसे मेरा कोई निक नेम नहीं है, सो व्हाट वुड बी माय नेम नंबर्स? मेरे दो होंगे, वन इज लीना, या तो मुझे कोई लीना बोलेगा, लीना मैम बोलेगा। अच्छा, इसमें सर, मैम, जी, ठीक है, ये सब नहीं आता है। मिस, मिसेस, जितने भी सैल्यूटेशंस होते हैं ना, वो हम नेम नंबर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। या प्लीज कहीं लिख लीजिए, नीता जी, चाहे मैं बेशक बुलाऊं नीता जी, पर JI का हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। लीना जी, जी का नहीं करेंगे। मिसेस लीना, मिसेस का नहीं करेंगे। जो नेम है सिर्फ उसका ही होता है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहले करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का, जो हमेशा बहुत चर्चा में रहते हैं और इस बार तो बहुत चर्चा में है ना। तो नरेंद्र जी का अगर हम करें, ध्यान से चेक करते जाओ, मेरी बात पे नहीं आना, ठीक है? एन को देखो 5 है क्या? ध्यान से देखो चार्ट से, ए का 1 है, आर का 2 है, ई का 5 है, एन का भी 5 है। ऐसे करके जब हम नरेंद्र का टोटल करते हैं, देखो नीचे मैंने टोटल किया हुआ है, 5+1+2+5+5+4+2+1, तो क्या हुआ? 25। सो 25 जो है इज अ पॉजिटिव नंबर। आप कहोगे मैम हमें क्या मालूम? मैं आपको आज, मैंने बताया आपको, कंपाउंड नंबर का एक PDF भेज दूंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये पॉजिटिव होता है। फिर मोदी, इनको ऐसे तो कोई नहीं बुलाता ना, मोदी जी जरूर बुलाते हैं, बट एक्चुअली मोदी इज अ नेगेटिव नेम, फ्रॉम 16 इज नॉट पॉजिटिव इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है। ये कैसे आया है पॉजिटिव नेगेटिव? ये 1000 years की रिसर्च के बाद निकले हैं। इसका एक चार्ट होता है वैदिक न्यूमरोलॉजी का, जो आपकी कम्युनिटी में मैं पूरा कोशिश करूंगी कि रात को सोने से पहले आपको भेजकर ही मैं सोऊंगी, ठीक है? और टोटल यूजुअली आई कीप माय प्रॉमिसेस, आई एम नंबर 1।
और नंबर 6 भी है मेरे पास, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा रखती हूँ। आप देखिए टोटल इनका 25 प्लस 16 41। सो 41 इज अ पॉजिटिव कंपाउंड नंबर, तो इनका नाम जो है वो पॉजिटिव है। अब मैं आपको ना अपनी दो फेवरेट एक्ट्रेसेस का बताती हूँ जिनके नाम शुरू होते हैं ए से। हाँ नहीं, वो वाली नहीं, पुरानी वाली आशा पारेख नहीं, आप गेस करो, करते रहो, अभी पता चल जाएगा। यस, आलिया भट्ट। शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15/3/1993। तो इनका रूट नंबर कैसे बनेगा? अब आप ध्यान से देखिए, 15 है तो 1 + 5 क्या बना? 6। डेस्टिनी में मैंने सारा ऐड कर दिया। जब मैं सारा ऐड करती हूं तो 31 आता है। तो 3 + 1 यानी ये डेस्टिनी नंबर 4 है। अभी हमने किसका किया था? आई थिंक नीता जी का किया था, डेस्टिनी नंबर 4, राइट। तो नेम नंबर आलिया भट्ट। सो आलिया आता है 6 पे। अच्छा प्लीज ये नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको नोट करना पड़ेगा। जो मैं आपको कंपाउंड नंबर का चार्ट दूंगी वो 10 से शुरू होता है। तो उसमें 1 से लेकर 9 तक, अब आलिया बहुत छोटा नेम आ गया जो 6 पे ही खत्म हो गया। तो 4 और 8 नेगेटिव है, ठीक है। बाकी सब नंबर्स जो है वो पॉजिटिव है। और ये कहीं लिखा नहीं है न्यूमरोलॉजी में, बट मैं थोड़ा सा 7 नंबर भी अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं नहीं देती हूँ। हालांकि 7 भाग्य का नंबर होता है, बट थोड़ा सा 7 नंबर वालों को ना धोखे बहुत मिलते हैं। तो मैं इसलिए 7 नंबर जो है वो भी अवॉइड करती हूँ देना, पर ये कहीं रिटर्न में नहीं है तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। ये मेरे अपना रिसर्च का है, तो मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जो कि लिखित में है। वो ये है कि 4 और 8 नंबर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो किसी का भी नाम जो है वो 4 और 8 नंबर पे नहीं आना चाहिए। अब हम आते हैं भट्ट पे 16। सो भट्ट जो है वो नेगेटिव है 16। इनका नेम नंबर्स दो है, आलिया या फिर आलिया भट्ट। इन्हें भी कोई ऐसे नहीं बुलाया, ए भट्ट कम हियर, ऐसे तो कोई नहीं बुलाता ना। आलिया से बुलाते हैं ज्यादातर लोग, है ना। सो आलिया जो है बहुत स्वीट सा नेम है और पॉजिटिव नेम है इनका। नेक्स्ट है अनुष्का शर्मा। सो अनुष्का शर्मा का डेट ऑफ बर्थ देखिए, 01/05/1988। रूट नंबर है 1 और डेस्टिनी नंबर है 5। आपने लोशो ग्रुप में 5 सुना होगा कि पैसे का नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। उनके अच्छे नंबर्स हैं 1 और 5। अनुष्का 23 पे आता है, शर्मा 16 पे आता है, ठीक है। सो अब शर्मा से हमें कोई मतलब नहीं है, अनुष्का और अनुष्का शर्मा पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए नेम नंबर्स इनके बने, अनुष्का 23। यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन। मैं आपको ना बहुत अच्छे से समझा भी देती हूँ कि आपको कैसे करना है। आप कैसे निकालेंगे आज अपना, आपने नाम तो अपना लिख लिया ना, अभी आपका हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? आपने अपना नाम इस तरह से कैपिटल्स में लिख लेना है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। उसके बाद जो है वो आपने यहां से देख के आपने उसको नंबर दिया, ठीक है। जैसे ए को 1 दिया, इनको 5 दिया। फिर जो आपका फर्स्ट नेम है उसका टोटल किया। फिर आपने अपने कंप्लीट नेम का टोटल, सरनेम का भी कर लीजिए, बट सरनेम का हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके नेम नंबर्स बने 23 और 39। वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 23 भी पॉजिटिव है और 39 भी पॉजिटिव है। तो इनके जो दोनों नंबर हैं वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो अभी मैं सबसे ये चाहती हूं, मैं सबको जो है मैं थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दूंगी, ज्यादा लोग तो है नहीं और आप सब लोग मेच्योर लोग हैं, तो 1 बाय 1 बोलेंगे, ठीक है। और मैं सबका, आप मुझे, मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, प्लीज सारे क्या कीजिए, अपना अपना रूट नंबर पे निकाल के रखिए और डेस्टिनी नंबर भी। मैं रीजन बता रही हूँ क्यों। अब देखिए इनका नेम नंबर क्या आया है? 23। अब मैं 2 + 3 करूं तो क्या आया बताइए? 5 आया, ठीक है। अब 5 जो है इनका रूट नंबर क्या है? 1। और इनका डेस्टिनी नंबर है 5। 5 नंबर के कोई एनिमी नंबर नहीं होता। तो 5 नंबर जो है वो 1 से भी फ्रेंडली है, 5 से भी फ्रेंडली है। तो बाय चांस बिना कोई नाम चेंज कराए अनुष्का शर्मा जी का जो नाम है ना वो बिल्कुल करेक्ट है।
अब मुझे आपसे क्या चाहिए होगा, जब आप मुझसे बात करेंगे आपने अपना नेम नंबर निकाल के रखना है। जैसे मैं फिर से बता देती हूँ यहाँ पे, जैसे पवन टिक्कू जी हैं, तो वो मुझे पवन का टोटल बताएंगे, और फिर वो मुझे टिक्कू का टोटल बताएंगे, और पवन टिक्कू का टोटल बताएंगे। एक्चुअली मुझे टिक्कू के टोटल से मतलब नहीं है, मुझे पवन का टोटल चाहिए और पवन टिक्कू का टोटल चाहिए। उसके बाद वो मुझे अपना रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर बताएंगे। तो अभी के अभी वेरी गुड, ज्यादा जने नहीं है तो हम सबका बता लेंगे कि आपका नेम पॉजिटिव है कि नहीं है। इससे पहले मैं दोबारा बता रही हूँ, शांति से सोना है, इसमें परेशान नहीं होना कि मेरा नेम नेगेटिव है। कुछ नहीं, कुछ भूचाल नहीं आ जाएगा नेम नेगेटिव हो गया, इतने साल भी तो इसी नाम से जी रहे थे ना। तो हम कल देखेंगे कि अगर आपका गाड़ी का नंबर पॉजिटिव है, आपका मोबाइल का नंबर पॉजिटिव है, आपके बैंक के लॉकर का, वो आप खुद देखेंगे, आपका एम्प्लॉय कोड पॉजिटिव है, आपके फोन का नंबर पॉजिटिव है, तो अगर नेम नेगेटिव भी है तो चलेगा। हाँ, अगर भाई 8 में से 6 ही नेगेटिव आ रहे हैं, फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चेंज कीजिए। ठीक है। पढ़ाना होता है लेकिन किसी को डीमोटिवेट नहीं करना होता है, तो इसीलिए डीमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है। सो अब मैं चैट पे आ जाती हूँ और मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर देती हूँ, फिर मैं वन बाय वन सबका नाम ले लेती हूँ आई थिंक। और जिसने कैलकुलेट नहीं किया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ यू हैव द राइट टू अनम्यूट योरसेल्फ। तो पहले मेरे को, मैं ऑर्डर से चलती हूँ जैसे मुझे नजर आ रहे हैं। राजकुमारी जी, राजकुमारी शर्मा जी, आर यू देयर? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आई थिंक शी इज नॉट देयर। ओके, पवन टिक्कू जी, आपने निकाल लिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। आप अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को, हाँ जी बोलिए सर। मैं मेरा ये नाम है वैसे पवन कुमार टिक्कू। हाँ जी। पवन लिख दिया है। तो मेरा ठीक पवन है। से मेरा 21। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही पवन जी, बोलेंगे? आपने पवन का निकाला है, क्या निकलता है? ये काला है, पवन का 21 आ रहा है मैम। ओके। विच इज टू और प्लस वन पवन थ्री टिक्कू का? पवन टिक्कू का? अपनी मेरा फुल नेम है पवन कुमार टिक्कू। ओके। तो मेरा अगर फुल आपका नेम, फुल नेम हाँ पवन तो कुमार टिक्कू है ना, तो आप उसका निकालिए। जी, तो मेरा फुल नेम का आ रहा है 51, 51 सिक्स ठीक है। सिक्स ठीक है। और रूट अब मैं नंबर आपको, 1 है मेरा। हाँ जी, रूट नंबर 1 रूट है। और और डेस्टिनी डेस्टिनी नंबर 2 2। 2। वेरी गुड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम पवन जी का देखते हैं। सो पवन जी का देखिए, अब मैंने चार्ट से मैं देख रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये चार्ट तो किसी को भी याद नहीं रहता है। 21 और 51 इनके नेम नंबर्स आए। सो वेरी गुड, मेरे को डर लग रहा था लेकिन आपके दोनों नेम पॉजिटिव है। आपका नेम जो है ना, फुल नेम भी पॉजिटिव है। अगर किसी का जी सरनेम नहीं होता तो हम कभी चेंज, मैं चेंज करने को नहीं बोलती। अगर आपका पवन, तो वेरी गुड। आपका पवन और पवन कुमार टिक्कू, देखिए वेरी जी गुड, इनके दोनों नेम्स जो हैं वो पॉजिटिव है। और अब ये तो फर्स्ट स्टेप था, अभी हम चेक करेंगे आपका। अब जी देखिए मैम। इनके फर्स्ट नेम का 3 बना, है ना? 2 + 1 जी 3। टू प्लस ठीक वन है, थ्री 3 बना। अब 3 जो है वो, जो है, अब अगर हम एनिमी की बात करें तो 3 का एनिमी जो होता है 1 होता है। तो अब यहाँ पे 1 आ गया ना, है ना? 1 यस और 2। और देखिए इनके रूट और डेस्टिनी 1 और 2 है। देखिए ऐसे होते हैं न्यूमरोलॉजी में। अब यहाँ पे अटक गए, वो खुश होने की बात नहीं थी जो हम खुश हो रहे थे। आपका नेम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके रूट और डेस्टिनी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाता है। अगर आपका नेम ठीक होता तो आपको लाइफ में और बेटर सर अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिलती। लेकिन सर अभी आपकी जैसे जो एज है, मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करूंगी, अभी हम कल का वेट करेंगे।
ठीक है। आप ठीक है बाकी नंबर्स चेक करेंगे ना सर, कि बाकी नंबर्स जी। अगर पॉजिटिव हैं तो आपको चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ जी, अच्छा सेठ जी। मैम, एक चीज हाँ पूछनी जी, थी सॉरी मैम। सॉरी, बताइए। ये वन जो है वो थ्री और ये दे आर एनिमी विच अदर? हाँ जी, थ्री इज एनिमी ऑफ लाइक वन, तो इसीलिए टू का तो ओके। नहीं है लेकिन वन का है सर। तो क्या होता है कि कभी कभी इससे, मैं वैसे ही आपसे पूछ रही हूँ, आपकी हेल्थ ठीक रहती है सर? हेल्थ? ये है तो सर नॉर्मली, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो रहती हैं, मतलब बड़े यस। रेगुलर बीच बीच में आती रहती हैं कुछ दिक्कत यस सर, टेम्पर। मतलब मैं बोलना नहीं चाहती बट हम लोगों को पता हम्म। चल जाता है, सो दैट इज वाई, दिस इज बिकॉज ऑफ द नेम। आपका नेम वैसे पॉजिटिव है बट इट्स नॉट गोइंग विद योर नंबर्स, सो थिंग इज दिस। कोई बात नहीं सर, हम कल देखेंगे, आपके बाकी ठीक है। नंबर्स पे देखेंगे। डोंट टेक इट, मैंने सबसे बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, ठीक है। ठीक है मैम। सर म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, भावना जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं मैं सबका बोलूं नहीं, मैं? संजय जी आप पे भी आऊंगी, सबका लेते हैं। भावना जी बताइए। अच्छा मैम, मैं ये बोलना चाहती थी, मेरा नाम भावना कारेलिया है। हाँ जी। मैं मूलांक 1 है और भाग्यांक 4 है। ठीक है जी। अच्छा, और भावना का टोटल हो रहा है 20। 20। और और पूरे फुल नेम कारेलिया का? कारेलिया का 16। ओके, अच्छा, 16। 20 प्लस 16 तो नहीं नहीं, 36 आप हुआ। 36 हुआ, आपका हाँ 36 हुआ। ठीक है। भावना जी देखिए, आपकी एज में 20, सबसे पहले हम जो करते हैं ना, हाँ। सेजल जी मैं सब पे आऊंगी, सब पे मैं किसी का नाम ले लूंगी, वो अनम्यूट कर लेंगे, सबकी बारी। हो सकता है आप में से कोई लास्ट हो, कोई ना कोई लास्ट तो होगा ही, लेकिन मैं सबका कर रही हूँ, प्लीज डोंट वरी। ओके। सो भावना जी का जो है वो 20 है, तो भावना जी पहली बार 20 पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो सरनेम है वो नेगेटिव है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब हम 36 पे आए तो वो भी पॉजिटिव है अगेन। ये मुझे इस वाले सेशन में अच्छा लग रहा है कि पॉजिटिव नेम्स मिल रहे हैं। तो आपका नेम पॉजिटिव है, लेकिन अब हम देखेंगे कि देखिए आपका फर्स्ट नेम आपने बोला 20 पे है, तो टू, हाँ। 1 और 4 एनिमी नहीं है, परफेक्ट। भावना जी आपका नेम बिल्कुल ठीक है। और आपको कभी भी, अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की नाम के लिए जरूरत नहीं है। परफेक्ट नेम है आपका, ठीक है। थैंक यू और मैम। उनका हम देखेंगे सर का, कि अगर उन्हें हेल्थ इश्यूज ज्यादा, अगर मैं उनसे सिर्फ पवन जी से बोलूंगी वो भी ना कराएं, बट अगर हेल्थ इश्यूज ज्यादा आए तो फिर हम सोचेंगे उनका करने का। हाँ जी, सेजल जी पे आ जाए, सेजल जी आ जाइए, चलिए बताइए। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सेजल आत्मा जी। नमस्ते, आत्मा नमस्ते। हाँ जी, मेरा है सेजल का 13 इज इक्वल टू 1 + 3 4। 13 से 4। और पंगा सा सरनेम का है 24 से 6 + 4 इज इक्वल टू 10। नहीं 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 सेजल जी, आप मुझे बताइए, सेजल का आपका क्या आ रहा है टोटल? एक्चुअली मैंने ये अभी मेरा इसमें ACJAL किया है, पर हम्म। अभी तक मैं सेजल ही यूज करती थी। लास्ट हम्म। 15 डेज पहले चेंज किया है। हाँ तो जी। ACJAL का 13 आता है। ठीक है, 13 आता है। ओके। हाँ। ठीक है। सो हम आपका आगे चलेंगे ही नहीं सेजल जी, क्योंकि आपका नेम नेगेटिव है। तो हाँ फर्स्ट जी। नेम नेगेटिव होने की वजह से हम आगे नहीं चलते हैं। तो पहले ओके हमें ओके। नेम को चेंज करना पड़ता है, चेंज तो नहीं करते, स्पेलिंग्स चेंज करते हैं। ठीक है। हाँ सो जी। अब जिसका नेम नेगेटिव निकल आता है ना, तो हम आगे का प्रोसेस ही नहीं करते हैं उसमें। डबल J से 5 आ जाएगा ना? नहीं ऐसे नहीं, आपको टोटल करके निकालना होगा। एक मिनट, मैं आपका निकाल के ही दे देती हूँ। आप लिखते हैं SEJJAL, है ना? तो हम्म। देखिए, एस को हमने दिया 3, ई को दिया हमने 5, 3 3 1, और एल को भी हमने दे दिया 3। तो आपका, आप ना मुझे गलत बता रहे हैं, आपका जो बनता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बना सेजल जी आपका, अगेन नेगेटिव है। सो आपका नेम डबल जे करने से भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी नेगेटिव आ रहा है। इट इज नॉट कि कुछ लेटर इधर उधर कर लो, ऐसा
काफी, नेम एनालिसिस एक बहुत ही ना मैं बड़ा बताऊं टॉपिक है। मैं वो एक मेरी फ्रेंड ने अभी किया ना कोर्स, तो उसी ने डबल जे करके दिया। तो लास्ट मैंने बोला ना, अभी तक तो मैं एसी जे कर रही थी, और मतलब सभी डॉक्यूमेंटेशन में भी एसी जे एल ही है। पर शी सेड कि ये डबल जे करके ट्राई करके देख लो, अगर आपको थोड़ा अच्छा लगता है तो करके। ठीक तो सेजल जी, कोई इसीलिए बात नहीं। अभी हम हाँ, सबका सबका अभी करें, तो पर मैं आपका आपसे ही नेम। प्रॉपर सीखूंगी ना, आपसे ही प्रॉपर सीखूंगी मैं। हाँ बिल्कुल सीखिए, बिल्कुल जी सीखिए। जी जी। मैं आपको ये 100% बोल सकती हूँ कि आपका नेम ठीक नहीं है, जिसका होता है मैं बता रही हूँ, तो ऐसा हाँ कुछ नहीं है। हाँ जी जी। जी जी। भावना जी से हम पहले, भावना जी बताइए। यस भावना जी, यू कैन अनम्यूट। मैंने सबकी सेटिंग्स चेंज की हुई है। आई डोंट थिंक शी इज एबल टू डू इट। ठीक है, हम संजय जी के पास जाते हैं। संजय जी बताइए। संजय जी, आप बताना चाहेंगे? ओके, एनीवन हु वांट्स टू टेल कैन रेज द हैंड्स। संजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ जी मैम। हाँ जी। मैम मेरा एक नंबर है मूलांक और डेस्टिनी नंबर 2 है। ठीक है। और संजय कुमार स्वामी में लिखता हूँ पूरा, तो संजय में आ रहा है 7, कुमार का फिर 6, ट्वेंटी एक मिनट, टोटल एक मिनट 51। सर, संजय का 7 कैसे आएगा? 16 है, 16 का फिर 7 है नहीं सर। नहीं, वो नहीं करना, वो नहीं करना आपको। आप मुझे डबल में कंपाउंड नंबर बताएंगे, 16। 16, 16 ठीक 1 है, 6। पक्का और सही से किया है ना सर? हाँ सही से किया मैम, 16 है और ठीक है, टोटल है तो मेरा हम 51। बस अब यहीं पे तो स्टॉप करेंगे। 16 नेगेटिव है। देखिए, जैसे ही नेगेटिव आ जाता है ना फर्स्ट नेम, तो हम आगे प्रोसीड ही नहीं करते नेम न्यूमरोलॉजी में। दैट मीन्स सर, लेकिन आपकी, अब पता है क्या, मैं किसी को भी नेम चेंज के लिए क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम आपकी मैं एज से देख रही हूँ, जो कोई यंग होता जिसको अपना बिजनेस करना है, करियर बनाना है, उसको मैं सर जरूर रिकमेंड करती हूँ। अभी हम कल कल आएंगे, कल आपके बाकी नंबर्स देखेंगे सर। ठीक है। मैम, मैम टोटल 51 है। नहीं, मैम अगर टोटल आपको 51 आ रहा है। 51 सर पॉजिटिव है, लेकिन 51 से फर्क नहीं पड़ता अगर आपका जो फर्स्ट नेम है वो नेगेटिव है। देखिए, अब आपका नाम क्या है पूरा? संजय। संजय कुमार स्वामी। हाँ, तो आप मुझे बताइए, आपको क्या हर टाइम कोई संजय कुमार स्वामी जी इधर आइए ऐसे तो कोई बुलाने नहीं वाला है हर बार। तो वो पॉजिटिव है आपका, लेकिन सर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। संजय मैम को आपने, जनरली जनरली मेरे को सरनेम से ही कॉल करते हैं, तो स्वामी से ही बोलते हैं सब। संजय कुमार ऐसा कोई बोलता नहीं है अच्छा ओके, जनरली। तो आप मुझे स्वामी का बता दीजिए सर, सिर्फ 20, स्वामी का कितना आ रहा है? 20। तो ठीक है सर, अगर स्वामी का 20 आ रहा है, 20 में इनिशियल स्ट्रगल्स होते हैं, लेटर अच्छा नंबर होता है, तो फिर सर एक काम कीजिए, अपना नाम मत बदलिए। आप सबको बोलिए मुझे स्वामी बुलाइए, बस इतना सा करना है आपको। बहुत आसान हो गई लाइफ, है ना? तो थैंक यू, ठीक है थैंक सर। यू। ओके। यस। हाँ ओके जी। ओके। ओके भावना जी, या और किसी को भी चाहिए प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो हम आगे चलेंगे फिर। ओके भावना जी, हाँ जी, अनम्यूट कीजिए भावना जी, फिर गरिमा जी का भी कर रहे हैं और योगिता जी का भी कर रहे हैं। आ जाइए भावना जी। हेलो। हेलो, हाँ जी हाँ, भावना जी। मैं ये पूछना चाहती, कुछ लोग, अभी मेरा नाम है भावना कारेलिया, तो हम्म ऐसे सब लोग फुल नेम में अपने हस्बैंड या तो फादर का नाम लिखते हैं, तो हम्म। वो क्या इसमें काउंट होता है या नहीं होता है? ये सब लोग सुनिए बहुत आराम से। देखिए, नेम एनालिसिस जब हम करते हैं, तो पहली बात वो नाम लिया जाता है जिससे कि आपको बुलाया जाता है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होता है। अगर आप अपने पासपोर्ट में या अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भावना करेलिया के बीच में कुछ लिखते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया था ना कि कुमार भी किसी का बीच में था, तो वो आपको मुझे बताना है वो चीज। यहाँ पे आप किसी भी नेम से, यहाँ पे जैसे संजय जी सिर्फ संजय से आए, लेकिन आपको पूरा मुझे बताना है। ठीक है। तो अगर वही आप मैं पूछ रही बीच थी, तो में, फिर आपका अगर मिडिल मिडिल नेम है भावना जी? नहीं, डॉक्यूमेंट्स में तो भावना कारेलिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब में मिडिल बस नेम ठीक नहीं है। रहता, हाँ। लेकिन कुछ कुछ लोग पूरा नाम यूज करते हैं, उसके लिए मैं पूछ रही हूँ आपसे सीखने के लिए।
कि अगर हम्म। कुछ रहता है तो वो नाम में काउंट होता है या सरनेम के साथ, या अलग काउंटिंग उसका हो रहता है? भावना जी, पूरा नाम तब काउंट होगा जब वो डॉक्यूमेंट्स में होगा, ठीक है? ओके। अदरवाइज हम उसे न्यूमरोलॉजी में काउंट नहीं करेंगे। अगर आप सिर्फ फेसबुक पे और उसके लिए अपना मेडन नेम बीच में लिखते हैं, मेडन सरनेम बहुत सारी गर्ल्स लिखती हैं ना हाँ आजकल, सो हाँ। ऐसे में हम काउंट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो नाम होता है। क्योंकि ये सारे नेम्स की, अल्फाबेट्स की एनर्जी होती है। वो नेम आपके आधार कार्ड में जैसा लिखा है हम वैसा ही लेंगे, और जो आपका निक नेम है वो जरूर लेंगे। तो अच्छा, अब आप मुझे बताइए भावना का क्या नंबर निकला, पहले मुझे ये बता दीजिए सिर्फ। भावना का 20 निकला। ठीक है, 20 इज ओके, क्योंकि आप भावना जी 25 ईयर से ऊपर है ना? हाँ, मैं 47। तो ठीक ठीक है, तो नो इश्यूज। और भावना करेलिया टोटल क्या निकला बताइए? 16। और 60? टोटल 36। 36। टोटल 36? हाँ। नहीं नहीं, पूरा दोनों का टोटल क्या निकला? 60? 36। 36? भावना का। वेरी गुड। आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है। लास्ट टाइम ना पता है क्या हो रहा था, नेगेटिव नेगेटिव आ रहे थे। तो यस, आपका नेम जो है वो है, लेकिन अभी रुक जाइए, अभी थम के। न्यूमरोलॉजी में इतना फास्ट कुछ खुश होने की बात नहीं होती है। तो आपने मेरे को बताया 20 ना, और अपना हाँ, रूट और डेस्टिनी बताइए। 1 और 4। बच गए आप, ठीक है। आप मतलब बच गए, मतलब आपका नाम बिल्कुल परफेक्ट है। यू डोंट नीड टू चेंज योर नेम, सो वेरी गुड। मुझे नेम थैंक में यू। थोड़ा सा होता है, बहुत लोगों को चेंज करना पड़ता है। सो और आपको कभी भी इतना ट्रस्ट रखिए, जितने भी लोग यहाँ पे जिनको मैं बोल रही हूँ, तो 6 इयर्स 7 इयर्स बहुत होते हैं। ये पढ़ने के बाद मैं बोल रही हूँ कि आपको नेम चेंज करने की जरूरत नहीं है, और मैंने बहुत लोगों का करा है। और मैं उन लोगों का बिल्कुल नहीं करती हूँ जिनकी जरूरत नहीं हो, ठीक है? ऑकल्ट में आके पूरी सबसे पहली चीज होता है डिवाइन कनेक्ट और ईमानदारी के साथ काम करना, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, थैंक यू। गरिमा जी, आ जाइए, चलिए। मैम, एक्चुअली मैं ना कर नहीं पाई कैलकुलेट, कहीं बाहर हूँ मैं। कोई बात तो नहीं। मेरा पूरा नाम गरिमा बत्रा है। ठीक है, और रूट नंबर डेस्टिनी नंबर 1 और 9 है। ठीक है गरिमा जी, कोई बात नहीं। मैं आपका भी 1 और 9 बोला ना आपने? जी। ठीक है, हम अभी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। गरिमा जी, ARIM, A1। सो 6 9 10 15 16। ओके गरिमा जी, आपका नेगेटिव आता है नेम, तो हम आगे नहीं चलेंगे, ठीक है? ओके मैम। ठीक कंपाउंड है। नंबर इज 16, तो इट कम्स टू नेगेटिव, ठीक है? ओके एक बार आप कल आराम से मैम। कैलकुलेट भी कर लीजिए। तो आपको कोई और नाम से बुलाते हैं गरिमा जी नहीं, गरिमा ही बुलाते हैं मैम। घर में? घर में भी मतलब मोस्टली गरिमा ही बोलते हैं। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अब बाकी नंबर्स आपके कल चेक कर लेंगे हम, जी मोबाइल बिल्कुल। नंबर वगैरह, इफ दे आर पॉजिटिव इट्स ओके। आर यू ओके मैम। अबाउट 30? हाँ मैम, बिल्कुल। ठीक अब ठीक चेंज है। करने का स्कोप नहीं है वैसे। नहीं, मुझे पता है। अरे इंडिया में नेम चेंज करना इज हाँ। लॉर्ड ऑफ हैसल। तभी मैं देख के, बहुत देख के बोलती हूँ। हाँ। बच्चे होते तो जरूर बोलते हैं। जी अच्छा, मैम। गरिमा जी के साथ साथ एक बड़ा अच्छा मैं आपको चीज बता रही हूँ। नेम चेंज कब करना चाहिए? जब कोई बच्चा बॉर्न होता है ना, तो उसे एक, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जरूर उसका नेम नेम तब चेंज कीजिए जब वो बड़ा हो रहा है, जब आप कर सकते हैं, या फिर किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो, या किसी को हेल्थ इश्यूज आ रहे हो बहुत ज्यादा, कि बार बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, तब आप नेम जरूर चेंज कीजिए। इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है? और जिनकी लाइफ ठीक चल रही है, स्मूथ चल रही है, मत छेड़िए। नेम को छेड़ना नहीं चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से आपको बता रही हूँ, मत छेड़िए, ठीक है? गरिमा जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। आ, हाँ जी, राजकुमारी जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? हाँ जी मैम, यस बोलिए। मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम, मेरा नाम राजकुमारी शर्मा है। हाँ जी। ये इससे राज के नाम से आता है 4, कुमारी के नाम से 7, नहीं और नहीं, शर्मा भी एक सेकेंड, 7। राजकुमारी का टोटल 11 हो गया ना, हम 4 + 7 कर ले तो। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है राजकुमारी जी, देखो 11। आपका राज 4 भी नेगेटिव हो गया, 11 भी नेगेटिव हो गया, है ना? जब कंपाउंड नंबर ही नेगेटिव है, हम आगे
बिल्कुल नहीं चलेंगे, मतलब आगे देखेंगे ही नहीं कि वो आपके रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर से मैचिंग है कि नहीं, वो हम तब सेकंड स्टेप देखते हैं। ठीक है। सो अभी आपकी भी एज 40 से ऊपर है ना, तो हम बाकी जी नंबर्स हाँ कल जी। आपके देख लेंगे मैम, उसके हिसाब से कर लेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। योगिता जी, योगिता जी, यू कैन अनम्यूट। कहाँ रह गए योगिता जी? हाँ जी योगिता जी बोलिए। योगिता जी आप अनम्यूटेड है। कोई बात नहीं, चलिए। अब ऑलमोस्ट ये सबका जो है वो हो ही गया है, नेम का भी। अब हम आगे चलते हैं कि मैम आपको नेम नंबर जो है। मैम मेरा नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ? चार्मी दोषी। आ जाइए प्लीज, बताइए। मैम मेरा रूट नंबर 6 है। हाँ जी। आप पहले अपना नेम का चार्मी, आप अपना नेम का चार्मी का बता दीजिए पहले मुझे। 16। 16 अगेन। इस क्लास में सबके 16 पे क्यों आ रहे हैं? ओके चार्मी, 16 इज नेगेटिव। आपका एज क्या है आपका? बिकॉज आई कैन नॉट सी यू, सो व्हाट्स योर या एज? आई एम 54। ओके चामी जी, देन देर इज आप ठीक है, यू आर ऑलमोस्ट माई एज, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अभी अभी नाम बदल के कुछ नहीं करना है। जब मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया, पर मेरा नाम बाय चांस ही पॉजिटिव था, और अगर नेगेटिव भी होता तो भी मैं एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट इस एज में चेंज नहीं करती, अनलेस एंड अनटिल मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज आते, जो मैंने अभी इसलिए पवन जी से पूछा था। अदरवाइज यू नहीं, छोटा मोटा आ रहा है जाने दो, लाइफ में छोटा मोटा तो प्रारब्ध तो भोगना है ना, छोटा मोटा तो चलता ही रहेगा, है ना। तो पर हेलो लीना जी। आप चांदनी जी आपका भी हम नहीं करेंगे कल, बाकी नंबर्स आपके देखेंगे पॉजिटिव है तो वी विल लेट इट गो। अगर या हेलो इनमें से भी लीना नेगेटिव आ जी। रहे हेलो। हैं तो आपको बताना पड़ेगा। हेलो लीना okay. जी। Ma'am, one more thing I wanted to ask you. यस। I'm running a consulting business right now. ओके। So, it's a little slow. So I needed your guidance, if I can change my name or do something to, increase my business. Okay. Okay. In that case, मैम यू कैन टेक अ पर्सनल कंसल्टेशन, ये 3 डेज Yes. का हमारा ये है। तो आप संडे को मैं अनाउंस करूंगी कल फॉर पर्सनल कंसल्टेशन एंड लेट यू नो एवरीथिंग। फॉर दैट यू कैन टेक, अगर आपको अपना बिजनेस अच्छा करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे अभी लेवी ने मुझसे पूछा था, आई एम वेयरिंग दिस फिरोजा, और कितनी Yes. मिट्टी का पहनना है और क्या क्या रेमेडीज, दिस इज के अपने बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, अच्छा करने के लिए। आई एक्सप्लेन कि वाई आई एम वियरिंग दिस। तो ठीक है, हम बिल्कुल आपके, आप यू कैन टेक अ कंसल्टेशन फ्रॉम मी। मैं आपको कल बता दूंगी मैं। ठीक है। Okay, हेलो ma'am. लीना जी। Thank you so much. हाँ जी, हाँ जी हेलो निधि लीना जी। जी। निधि जी बोलिए। हाँ एक्चुअली सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की क्योंकि मेरी योगा एग्जाम थी, तो मेरा नहीं ज्वाइन कर पाई। बट मुझे अब इतना क्यूरियस हो रहा है, मैं पूछ ही लूं आपसे कि आप बता ही दीजिए जो सबका बता रहे हैं। हाँ जी निधि जी, अच्छा आपने, अच्छा आपने अपना कैलकुलेट नहीं कर पाए ना आप? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप, एक्चुअली मेरा बिफोर मैरिज कविता नाम है, और आफ्टर मैरिज मैं अभी निधि ही यूज करती हूँ हर चीज में, इवन मेरा लाइसेंस हो या सब चीजों में भी निधि, क्योंकि आफ्टर मैरिज निधि नाम है। ठीक है, कविता भूल जाइए। ठीक है। अच्छा। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो पासपोर्ट में है, जो आधार में है, हम वो नाम लेंगे निधि। ठीक है। ठीक। सो आपने ये देखा कि रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है? नहीं ओके। अच्छा आपने वो भी नहीं देखा। ठीक है। नहीं। ठीक है, मैं आपको एक काम करते हैं निधि जी, मैं लास्ट में ले लूंगी, आई डोंट वांट टू डिले अदर पीपल। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल। पक्का सारा आपका निकाल के जाऊंगी, डोंट वरी। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ये प्रॉमिस होता है कि मैं हर एक किसी को सेटिस्फाई, तो मैं आपका लास्ट में लूंगी, ताकि क्योंकि और लोगों को आता है, उनका टाइम ना बिल्कुल वेस्ट हो। बिल्कुल 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 थैंक यू सो ठीक मच। है। ओके। सो आई होप कि अब सबका ये हो गया है ना? सो आप सबको आ गया। अब मैं आपको जो है, हाँ जी, आंचल जी कुछ लिख रही हैं, ठीक है। ओके फाइन आंचल जी। तो आप सब, आपने क्या करना है, मैं आपको अभी जाने से पहले एक होमवर्क भी दूंगी, और वो ये होगा कि कोई भी 5 लोगों का रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर आप निकालेंगे,
और नेम नंबर भी निकालेंगे अपने बाकी। और स्पेशली ना मैं चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का निकालिए। और जो बच्चा इतना यहां से इतनी लर्निंग तो लेके जाइए कि जो बच्चा छोटा है आपके, मैं कंपाउंड नंबर का चार्ट, फ्रेंडशिप का टेबल, मैं पहले आपको जरा ना एक बार फ्रेंडशिप का टेबल मेरे ख्याल से मैं शेयर कर ही दूं, ताकि मैं आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रही हूँ। इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। ये फ्रेंडशिप का टेबल होता है। ये बताता है कि रूट नंबर का फ्रेंड, न्यूट्रल को भूल जाइए, ठीक है, फ्रेंड और एनमी नंबर क्या है। ये आपको कॉपी करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये सारा का सारा जो है वो मैं दे दूंगी अभी पीडीएफ फॉर्म में, या आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप नीचे तक इसे पूरा जो है वो देख पाएंगे, ठीक है। सो ये 9, सो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपका देखिए 5 और 6, अब आपको रीजन समझ में आएगा कि लोग नाम जो हैं इजी करने के लिए, मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बट 5 और 6 पे अगर हम किसी का नाम लेकर आ जाए तो उनके कोई एनिमी नंबर्स नहीं होते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखिए, नेम में आप सीख के जाएंगे अच्छे से। नेम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपका फर्स्ट नेम का जो कंपाउंड नंबर है वो चेक करेंगे। लिख लीजिए कहीं पे, फर्स्ट यू चेक द नंबर ऑफ फर्स्ट जो आपका कंपाउंड नंबर का नेम आ रहा है, ठीक है। मैं आपको कंपाउंड नंबर का भी चार्ट भी दिखा दूंगी, ये इसको नोट मत कीजिए, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी कंपाउंड नंबर का चार्ट, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है। जैसे लास्ट में हमने कुछ लोगों का जो है हमने निकाला था, जैसे अनीशा पटेल किसका था, इनका भी 16 पे आया था, बहुत सारे लोगों का 16 पे आता है। और इनका पटेल का जो था 21, तो इनके नेम नंबर 16 और 37 बने थे, तो हमने इनका आगे किया ही नहीं। प्रीति वर्मा जी का किया, उनका भी 31 पे आ रहा था। तो ये जो है हमने लाइव जो है वो करके दिखाए थे। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा कंपाउंड नंबर्स का, जो मैं आपको चार्ट की बात कर रही हूँ ना, वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये ये आपको मैं भेज रही हूँ पूरा पीडीएफ, कि देखिए 10 से इसमें नंबर्स हैं। जो लोग लेट आए हैं वो प्लीज लिख लीजिए, अगर 4 और 8 आता है तो वो नेगेटिव है, बाकी सारे नंबर्स पॉजिटिव है। और अगर कोई नए बच्चे को नेम देना है तो 7 पे ना ही दे तो अच्छा है, ये मैं अपने उससे बता रही हूँ, ठीक है। देखिए 16 जो है नेगेटिव है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी जिनके नाम। तो आपने क्या करना है, अपने नेम का वो करके देखना है कि किस पे आ रहा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का। और बच्चों का जरूर कीजिएगा। और अगर आपके बच्चे स्टडीज में अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको करियर में कोई इश्यू आ रहे हैं, तो प्लीज जो है उनके, अब आपको इतना परेशान नहीं होना है। आप बोलेंगे मैम नेम कैसे चेंज होगा, आधार में भी है। हम सिर्फ स्पेलिंग्स चेंज करेंगे और उस बच्चे से उसको 43 डेज के लिए लिखवाएंगे। सोशल मीडिया पे तो चेंज कर सकते हैं, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जो हम चेंजेस बहुत आसानी से बिना किसी डिफिकल्टी के कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए हम वो करेंगे। अब मैं यहाँ पे जितने भी लोग 25 ईयर्स 30 ईयर्स से ऊपर हैं, लेकिन जैसे मैम ने बोला, चारवी जी ने बोला कि उनका बिजनेस है, शी वांट्स टू डू वेल, सो फॉर हर नेम शुड बी पॉजिटिव। अगर आप एक हाउसवाइफ है आपकी, और या फिर आप रिटायर्ड है, सेमी रिटायर्ड है, इट्स ओके। लेकिन जो नहीं है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करना, ठीक है। सो मैं अभी आपको होमवर्क दे देती हूँ, उसके बाद आप आराम से खाना खा सकते हैं, और मैं निधि जी के साथ जो है, जिसको रुकना है वो रुक सकते हैं, और निधि जी का सारा हम कैलकुलेट जो है वो करके अब देखेंगे, फिर ही मैं जाऊंगी। तो सबसे पहले जो है मैं आपको जरा सा होमवर्क देख लीजिए, अपना थोड़ा सा होमवर्क भी करना होता है न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि आप ठीक से भाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं।
मैं आप सबका बहुत थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि मुझे बहुत अच्छे आज स्टूडेंट्स मिले जो इतना ध्यान से, इतना इंटरेस्ट के साथ जो है वो पढ़ रहे थे। तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है और अच्छा लगता है जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं। फालतू के लोगों से मजा नहीं आता ना। सो आई रियली वांट टू थैंक यू। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस, टाइम एंड एनर्जी। और अब जो है ये जो है अपना होमवर्क देख लीजिए। कैलकुलेट रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड नेम नंबर ऑफ ऑल योर फैमिली मेंबर्स। नोट कर लीजिए प्लीज। और आपने कैसे अपना नेम नंबर, पीडीएफ आपको मिलेगा, मेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद आपने क्या करना है लिख लीजिए। चलिए, पहले अपना फर्स्ट नेम का आपने नेम नंबर निकालना है। सेकेंड स्टेप, टोटल नेम का नेम नंबर निकालना है। जैसे किसी का नाम है कृति जुनेजा, तो पहले वो कृति का नेम नंबर निकालेंगे, फिर वो कृति जुनेजा का नेम नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों निकाल लिए। अब दोनों निकालने के बाद आपने सिर्फ जो फर्स्ट नेम का निकाला है कृति का, पहले तो आप चेक कीजिए। कृति पॉजिटिव, ओके, ग्रीन टिक। कृति जुनेजा पॉजिटिव, ओके। अगर कृति जुनेजा नेगेटिव भी है कोई बात नहीं, स्टिल ओके। अगर कृति पॉजिटिव है, फर्स्ट नेम पॉजिटिव है, तो तभी हम आगे चलेंगे। अभी कुछ लोगों का हम आगे क्यों नहीं चले, मैंने उनका कुछ करा ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि उनका नेम नंबर किस पे आ गया था, 16 पे आ गया था, जो कि नेगेटिव था। तो मैंने बोला मैं आपका आगे करूंगी ही नहीं, आपका नाम नेगेटिव है। वहीं पे कहानी खत्म। यानी कि उन लोगों को एक्चुअली में अगर हम थियोरेटिकली चले, न्यूमरोलॉजिकली चले, तो उनको नेम चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। एक चीज मैं आपको और बहुत प्रॉमिस के साथ बता दूं कि हम बिल्कुल ऑथेंटिक जो न्यूमरोलॉजी वर्क करती है ना वही पढ़ते हैं। सो प्लीज इसे रील्स वाली, इंस्टाग्राम रील्स वाली न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये रियल न्यूमरोलॉजी है जो रियल में वर्क करती है और रियल लोगों के ऊपर वर्क करती है। ठीक है, सो अब ये जो है आप ने कर लिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जैसे मैंने एरो बना के किया था ना, और जिसको नहीं समझ में आया वो भी निधि जी का मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे करके बताऊंगी, तो वो भी देख लेंगे, दोबारा देख सकते हैं जिसको नहीं समझ में आया। बाकी लोग इसके बाद यू कैन लीव द क्लास इफ यू विश, एंड गुड नाइट टू यू। और अच्छे से खाना खाएंगे और सोएंगे। ठीक है, हाँ जी नीता जी, आपकी भी क्वेरी मैं करके जाऊंगी। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, अगर पॉजिटिव है तो ही रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर से। फिर कैसे पता चलेगा, फ्रेंडशिप टेबल देखना पड़ेगा। और फ्रेंडशिप टेबल कहाँ से देखेंगे वो भी मैं आपको दूंगी, उसका भी पीडीएफ आएगा। अगर आपका नीता जी यही डाउट था, नीता जी बोलिए, एक मिनट। हाँ जी नीता जी, बोल सकते हाँ हैं आप। जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग। एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर वंडरफुल सेशन। मैंने थैंक यू। कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था और फर्स्ट टाइम सुना है। मैं सच बताऊं तो ये नाम मुझे बोलना भी नहीं आता, न्यूमरोलॉजी या जो भी होता है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत सेशन। और डेफिनेटली आज मैंने इतना कंसंट्रेशन के साथ नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा वर्क भी था, गेस्ट भी आ गए थे। बट मैं कोई बात चाहती हूँ नहीं। कि मैं कल अच्छे से इसको देखूं, सुनूं और करूं, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए मेरा है मन कि भाई मैं उनके लिए इम्प्लीमेंट करूं इस चीज को लेके, ताकि ठीक। उनकी लाइफ बन सके। थैंक यू ठीक है, सो मच। सच अ वंडरफुल सेशन मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू नीता, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। ठीक है, सो ऑल ऑफ यू इफ यू विश यू कैन लीव। और निधि जी मेरे साथ रहेंगी, और जो रहना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं ना, जिसको सच में इंटरेस्ट है, रुक जाओ मैं समझा रही हूँ। हाँ जी निधि जी, कहाँ हैं आप, ये रही जी बिल्कुल। निधि जी। हाँ जी निधि जी, चलो मैं शेयर करती हूँ, आप बोलते जाना, बस मैं आपकी आवाज सुनती जाऊंगी। मैं जी एक जी। व्हाइट बोर्ड, सॉरी एक मिनट, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, इस पे नहीं हो पाएगा अच्छे से, क्योंकि आप बाद में आए हैं ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से सारा समझा रही हूँ, सारा रिवाइज करा रही हूँ निधि जी के लिए, ओनली फॉर निधि जी। हाँ जी थैंक यू निधि सो मच। जी। ठीक है, एवरीवन कैन सी निधि। निधि जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 15 अप्रैल 1986। 15 अप्रैल फोर 1986। 86।
ये निधि जी की डेट ऑफ बर्थ है। निधि जी, सबसे पहली चीज होती है अपनी डेट ऑफ बर्थ को DD mm, इसको एक्चुअली में करेक्ट वे में 04 लिखना चाहिए, ठीक है। DD mm YY फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, ठीक है। सो अब आपका हम रूट नंबर निकालेंगे। रूट नंबर होता है आपका मूलांक, जो ये नंबर है जो आपकी पर्सनालिटी को बताता है। तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैंने सोचा नहीं था कि रिकॉर्डिंग भेजूंगी, बट अभी वो भी बोल रहे हैं, नीता जी भी बोल रहे हैं, और आपको भी समझ नहीं आया, तो एटलीस्ट आप दोनों के लिए और सबके लिए मैं रिकॉर्डिंग जरूर भेज दूंगी। रिकॉर्डिंग कल तक आएगी क्योंकि उसमें टाइम लगता है उसको एक्सेस करने में, ठीक है। सो अभी निधि जी, आपका रूट नंबर, जो नंबर बताता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी, आप कैसे हैं, ठीक है। सो रूट नंबर निकालने के लिए हम आपकी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर देंगे। सो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है वो आ गया 1 + 5 6। तो 6 क्या हुआ? आपका रूट नंबर हुआ निधि जी, ठीक है। और अब हम निकालेंगे आपका डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर क्या होता है? आपका भाग्यांक। ये वो नंबर है जो आप बताता है कि आप क्या भाग्य लेकर अपने साथ आए हैं, ठीक है। जो आपका रूट नंबर है वो तो 6 है। तो 6 नंबर होता है वीनस का, चमक का। तो आप चमक तो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है निधि जी। लाइफ में चमकेंगे तो सही, लेकिन अब देखें कि आपको ये चमक कहाँ लेके जाएगी, ठीक है। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है ना, और जो वीनस है वो शुक्राचार्य देव, जो दैत्यों के गुरु हैं, उनका नंबर है। ये मेरा डेस्टिनी नंबर है और ये आपका रूट नंबर है, ठीक है। सो अब डेस्टिनी नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल, जो लोग बैठे हैं ना उनको मैं ये भी बता दूं, जो भी 9 है ना, आप अगर आप नंबर सिस्टम अच्छे से जानते हैं ना, तो 9 को इग्नोर कर दीजिए। देखिए मैं तभी जल्दी से कर पाती हूँ। 9 को मैंने काउंट नहीं किया, 8 और 1 को भी काउंट नहीं किया। अब 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 1 16। तो इनका डेस्टिनी नंबर कैसे आया? 1 + 6 कर लिया मैंने, तो इनका डेस्टिनी नंबर 7 हो गया, क्योंकि 16 को मैंने जोड़ा। अब मैंने क्या किया, आप कुछ मर्जी कर लो। आप इसको सीधा भी टोटल कर सकते हो, मुझे नहीं करना ना, मुझे सिंप्लीफाई करने हैं। 15 प्लस, इसको ऐसे कर सकते हो, 1 + 5 6, 6 + 4 10, 10 + 1 11, 11 + 9 20, 28, 28 और 6 34, 3 + 4 क्या हुआ? 7 हुआ ना। तो अब 7 1 + 6 से आई या 3 + 4 से आई? ये सिर्फ मैथ मैजिक है इसमें। तो ये मैथ मैजिक की बात है सारी, वो मैं एडवांस कोर्स में सारा बताती हूँ, कैसे जल्दी जल्दी अपने दिमाग से कैलकुलेशंस करनी है बिना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज भी नहीं किया मैंने पूरे उसमें। किसी का बहुत, पिछली बार किसी साउथ इंडियन नेम था तो मुझे करना पड़ गया था क्योंकि बहुत लंबा नेम था। सो इसलिए अब आपका डेस्टिनी रूट 6 है आपका, और डेस्टिनी आपका है 7। बहुत अच्छी बात है दीदी जी, मोक्ष की तरफ आप जा रहे हैं, डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हैं, बहुत कुछ। आप भगवान के प्रिय बच्चे हैं, मतलब 7 नंबर इज वेरी गुड, डेस्टिनी 7। निधि जी, आपने कभी बाहर सेटल होने का सोचा है? इच्छा बहुत होती है पर नहीं कर पाई। हाँ निधि जी, आप न्यूमरोलॉजी पढ़ लो, कर पाओगे। अच्छे नंबर्स है। नंबर्स बाय है प्रोफेशन, आपकी, आपकी इच्छा बहुत है ना। देखिए बिल्कुल, मैं बाय कितनी, प्रोफेशन आई एम अ टीचर। ओके, तो देखिए कितना मजा आता है ना। अब इनकी देखिए इच्छा बहुत है, मुझे कहाँ से मालूम चली? इनके नंबर नंबर, से। मैं तो इनको नहीं जानती, मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, तो मुझे कहाँ से पता चली इनके नंबर से? बिल्कुल। तो न्यूमरोलॉजी ना बिल्कुल, हाँ, आर पार बता देती है किसी का भी, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो वो पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल होती है, तो हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। सो अब ये हो गया इनका डेस्टिनी 7, ठीक है निधि जी, ये आपके जी, दोनों नंबर्स आ गए। अब हम आपका, आप लिख लीजिए, आपका रूट नंबर 6 है, डेस्टिनी 7 है। अब हम आपका नेम नंबर निकाल रहे हैं। तो आपका फुल नेम क्या है बताइए? निधि आसुदानी। आपको प्लीज स्पेल करना पड़ेगा मेरे लिए। हाँ, NIDHI, हाँ, आगे। आसुदानी हम्म, ASUDANI। ठीक है, देख लीजिए मैंने ठीक लिखा है, यू कैन सी। यस मैम, राइट है। ओके, सो अब हम जो है, अब हम ये जो निधि जी, ये अल्फाबेट्स को ना सारे नंबर्स दिए हुए हैं,
ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो हम करते हैं। ठीक है, जैसे एन को हमने 5 नंबर दिया हुआ है, उसके बाद आई को जो है वो हमने जो है 1 नंबर दिया है। ठीक है, डी का नंबर जो है वो 2 है, सॉरी डी का नंबर 4 है, 4 सॉरी। ठीक 4 है, एच का नंबर 5 है। 5 ठीक है, आई का नंबर फिर से 1 1 है। 1 तो आपका जो नंबर हो गया वो हो गया 14, 15, 16। ठीक, आज क्या बात है, सारे 16 पे आए जा रहे हैं। ठीक है निधि जी, अब हम ना आपका आगे करेंगे ही नहीं, आप समझने के लिए आप होमवर्क में ऐसे ही आप आंसूदानी का भी कर लेंगे। ठीक है, ओके तो देखने के लिए हो सकता है कि वो पॉजिटिव, अब 16 जो है ना वो एक नेगेटिव नेम है, नेगेटिव कंपाउंड नंबर है न्यूमरोलॉजी में। तो यानी जो अच्छा आपका नेम है वो नेगेटिव है। अब पॉजिटिव होता तो क्या होता, पॉजिटिव होता तो जो आप प्रोफेशन में हैं उसमें और अच्छा कर रहे होते, मे बी बेटर स्कूल में होते, मे बी बेटर उस पे मतलब प्रमोशन लेवल पे होते, मे बी प्रिंसिपल बन जाते, या ये होता है नेम का वो कि वो आपको ना पुश करता है अगर आपका नेम पॉजिटिव होता तो। ठीक है, ओके बाकी आपने बोला टीचिंग में है तो आपका रूट नंबर 6 है, कोई बात नहीं, आप टीचिंग में हो सकते हैं। पर आप बहुत अच्छी पर्सनालिटी, 7 नंबर है, सीधे साधे हैं और अच्छी पर्सनालिटी है, और ऐसे लोग भगवान को बहुत ही प्रिय होते हैं, उनके फेवरेट होते हैं 7 नंबर वाले लोग। तो ठीक है, सो निधि जी अब आपने ये सीख लिया होगा आपका नेगेटिव है, तो इसलिए हम आगे कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आपका बिल्कुल ये नंबर सपोज हम ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं ले रही हूँ, 19 पे होता। हाँ ठीक है, अगर निधि को सपोज, डबल ही कर दें आय को अगर डबल ही कर दें तो सपोज नहीं ये ऐसे नहीं होता, मैं आपको, इतना आसान नहीं होता नेम न्यूमरोलॉजी, ऐसे मत कीजिए। अभी रुक जाइए, रुक जाइए, ऐसे नहीं कीजिए, जी इसमें जी जी बहुत टाइम लगता है समझने में। अगर जी सपोज आपका 19 पे होता, ठीक है, सो 19 का मतलब क्या है, जब हमने सिंगल किया तो 1 आ गया, है ना। हाँ तो आप 1 जो है वो आपके रूट नंबर 6 का, 6 से भी फ्रेंडली है, 7 से भी फ्रेंडली है। ठीक है, तो आपका बिल्कुल, अगर हम आपका 19 पे ले आते तो आपका बिल्कुल सही होता, है ना, नेम सही हो जाता अगर आपके स्पेलिंग्स हम चेंज कर ले। तो इस तरह से ये एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है, कोई शायद फ्री के उसमें सिखाता भी नहीं होगा, बट अब आपको अच्छा समझ में आ गया, आप सबने होमवर्क करके लाना है ये। ठीक है, बिल्कुल अरे सारे लोग बैठे हुए हैं, सबको समझना था, ये सारे बहुत न्यूमरोलॉजी लवर्स हैं, गुड, अच्छी बात है मेरे थैंक लिए। यू सो ठीक मच है, तो थैंक यू फिर सो मच हम कल मिलते हैं। ठीक है, सो बिल्कुल कल थैंक यू सेम सो मच टाइम मीना पे जी हम मिलेंगे। अच्छा कल क्या करेंगे ये तो पूछ लीजिए, कल हम मोबाइल नंबर करेंगे, कल हम व्हीकल नंबर करेंगे, कल आपके घर का नंबर देखेंगे, और बाकी आपके सीक्रेट नंबर्स आप खुद देखेंगे, वो हम आपसे पूछेंगे नहीं, है ना। तो बाकी नंबर्स आप जो अपने पासवर्ड्स है ना जो आप बहुत यूज करते हैं उनका जरूर कर लीजिएगा, मतलब जब मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना जो आप करेंगे वो होगा अपना न्यूमेरोस्कोप बनाना, न्यूमेरोस्कोप से ही प्रिडिक्शंस कर पाते हैं, तो वो आप खुद बनाएंगे अपना, सबसे बड़ी बात ये, मतलब ये यहां तक का अगर आप सीख लेंगे ना तो आपको बेसिक न्यूमरोलॉजी का काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और फिर हम बताएंगे कि कैसे अच्छे नंबर है बुरे नंबर है, वो थर्ड डे पे करेंगे। और कल मैं थोड़ा सा आपको अपने कोर्स के बारे में और कंसल्टेशंस के बारे में बता दूंगी, और जो है मैं रिकॉर्डिंग भी सुबह तक भेज दूंगी, और सभी अभी के अभी आपको, बस मैं खाना खा लूं फिर मैं आपको सारे पीडीएफ्स जो है वो सब भेज दूंगी मैं। ओके बाय बाय, बहुत अच्छा थैंक लगा यू मैम, आप थैंक यू लोगों वेरी के मच। सो साथ, मच थैंक थैंक यू यू, सो मच थैंक यू। मैम प्लीज एक चीज और, हाँ जी बोलिए। मैम मेरे मिसेस साथ में ही है, मंजू नाम है उनका, रूट नंबर 4 है और उनका नंबर 17 आता है, तो ये कुछ बात कर रहे थे मैम, इनके हाँ लिए जी बताइए ना। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मैम बिल्कुल मंजू जी बोलिए। नमस्ते मंजू जी मैम, नमस्ते। आप भी कल से अलग से आइएगा, सुनिएगा। हाँ जी बोलिए। मंजू जी अटक रहा है हाँ आपका, मैम। आई एम नॉट एबल टू हियर यू। हाँ नमस्ते, नमस्ते मैम। नमस्ते, नहीं हाँ अटक गया है। रूट नंबर रूट नंबर 4, रूट नंबर 4, रूट नंबर 4 मैम। हाँ जी, और मैम डेस्टिनी नेम है 17, नेम का टोटल 17, डेस्टिनी 9। एक मिनट, हाँ डेस्टिनी 17, 9 है। लेकिन एक मिनट, नंबर 17 पे है लेकिन नाम में मंजू आ रहा है ना, एम आ रहा है ना,
नाम हाँ जी, मंजू हाँ है जी, ना। हाँ, तो फिर सही नहीं है। नेम हाँ नंबर जी। पॉजिटिव है, लेकिन इनकी बड़ी शर्तें होती है नेम न्यूमरोलॉजी में, तो इनका भी जो है वो पॉजिटिव नहीं है नेम। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी नंबर कल चेक करिए मंजू जी। आधी जिंदगी निकल गई, बाकी भी अच्छी निकल जाएगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है। ओके, कल आपके बाकी नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, ओके बाय मैम, बाय थैंक यू। एवरीवन, बाय। Uh, बाय बाय।